भगवान राम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? भगवान राम रिलीजन को नहीं रिप्रेजेंट करते, भगवान राम धर्म को प्रेजेंट करते हैं। भगवान राम की जो विक्ट्री थी रावण के ऊपर, वो धर्म की विजय थी। क्यों भगवान राम धर्म को प्रेजेंट करते हैं? क्योंकि आप उनका व्यक्तिगत जीवन देखें, एक व्यक्ति अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए 14 वर्ष तक वनवास चला गया। और दूसरी तरफ अगर आप पूरी दुनिया के अंदर देख लें, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है चाहे वो इस्लाम है, उसके अंदर लोगों ने अपने परिवार वालों को मारा है सत्ता पर काबिज होने के लिए। बाबरी मस्जिद एक ऐसा सिंबल है और ऐसी सिविलाइजेशनल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है कि अगर तुम मेरी पूजा पद्धति नहीं अपनाओगे तो मैं तुम्हारे को जीने का अधिकार नहीं दूंगा, या तो मेरी पूजा पद्धति अपनाओ और नहीं तो मैं तुम्हारा समूल नाश कर दूंगा। देखिए, हिंदू इस देश में 85% तो थे जब आज़ाद हुए थे, और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया 1992 में जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ कि अगर हम उतर आए अपने पे तो हमें जो है ना आधे घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। लेकिन हिंदुओं ने 1949 के बाद भी 500 साल इंतजार किया। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया, फिर 9 साल इंतजार किया, और फिर भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा संविधान के दायरे में रह के हम लोग माने, क्योंकि आप उन सिविलाइजेशनल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नहीं तो करना होता तो इस देश में हिंदुओं को कोई रोक नहीं सकता था। कि कांग्रेस जो है वो हिंदू सेंटिमेंट्स को लेकर हमेशा ट्रांजैक्शनल रही। वो ये देख रही थी कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, वोट बैंक उसकी कमिटमेंट नहीं थी। तो क्योंकि अगर कमिटमेंट होती तो 49 में जो बाबरी मस्जिद को हटा के और मंदिर का निर्माण कर देना चाहिए था। क्योंकि सरदार पटेल जब तक थे उन्होंने सोमनाथ मंदिर का भी रेनोवेशन करवाया था, तो राम जन्मभूमि का रेनोवेशन करवाने में क्या दिक्कत थी? 14 लाख लोगों ने 10 रुपए का सबसे छोटा कूपन समर्पण निधि अभियान जो मंदिर के निर्माण के लिए चलाया गया, 1 पैसा सरकार से नहीं लिया। ठीक है, समाज ने बेसिकली जो है इतना पैसा दे दिया है कि कोई दिक्कत नहीं हो रही। भारत एक नए दौर में जाने वाला है और हम बहुत जल्द देखने वाले हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन है। उसी के साथ हमने बहुत रिसेंटली देखा कि आदित्य L1 अपने लग्रांज पॉइंट में भी पहुंच गया है। तो भारत के लिए एक बहुत ही खास चीज़ होने जा रही है कि पहली बार जहां हम अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को देख रहे हैं, उसी वक्त हम हमारे एंशिएंट पास्ट को, हमारे स्पिरिचुअल रूट्स को उससे भी कनेक्ट कर रहे हैं। मेरे जैसी जनरेशन शायद अब एक ऐसे दौर में जाने वाली है जहां हम साइंस को भी उतना ही महत्व देंगे, हमारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को भी उतना ही महत्व देंगे और हमारे एंशिएंट पास्ट को भी। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और यह है द आवारा मुसाफिर शो, जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। अब रिसेंट टाइम्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन सब जगह चल रहा है और वो है राम मंदिर का कॉन्वर्जेशन। राम मंदिर को लेके कई सालों तक डिबेट चली, कोर्ट में केसेस हुए, बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हुए। किसी ने श्री राम को एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर कहा, किसी ने श्री राम को अपनी भक्ति का अस्तित्व कहा। कई सारे टूरिस्ट आए, कई सारे बहुत अमेजिंग ट्रैवलर्स आए दूसरे देशों से, उन्होंने हमारी स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से जाना एंड उन्होंने भी कहा कि श्री राम भारत के सबसे खास पुरुष है, उन्हें पुरुषोत्तम का टाइटल भी मिला। बट आज हम एक ऐसे दौर में है जहां श्री राम के अस्तित्व पे ही क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं एंड इसीलिए आज मेरे साथ है एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट, श्री अरुणानंद जी। सर एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, ऑथर है, कॉलमनिस्ट है एंड इन्होंने जितना काम किया है श्री राम के बारे में आप तक इन्फॉर्मेशन लाने का, राम मंदिर की पूरी हिस्ट्री को आप तक लाने का, उतना शायद ही किसी और ने किया है। सर फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए और दर्शकों को मेरा नमस्कार। परफेक्ट सर, आपकी पहली किताब राम जन्मभूमि ट्रुथ एविडेंस एंड फेथ, ये फर्स्ट बुक थी एंड अब जो नेक्स्ट बुक आ रही है उसका नाम है राम मंदिर, राम जन्मभूमि, हाउ हिंदूज वन 500 ईयर्स लॉन्ग सिविलाइजेशनल वॉर। सर दोनों बुक्स के बारे में मैं पहले आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। क्यों ये बुक्स? फर्स्टली बहुत बेसिक सवाल है, बट क्या ज़रूरत थी इन बुक्स की? क्योंकि जब हम श्री राम की बात करते हैं, हम राम जन्मभूमि की बात करते हैं, एज समवन लेमैन आई वुड इमेजिन कि इसके बारे में तो सभी को पता होगा, तो 2 बुक्स की क्या ज़रूरत थी सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर मैं इसके 2 जवाब आपको दे सकता हूँ। पहला जवाब तो है जो फिलोसफिकल जवाब है जिसको आप कह सकते हैं, या आध्यात्मिक जवाब है। होता ये है कि खासकर ऐसे विषयों पर जब किताबें होती हैं, वैसे किसी भी विषय पर हो, पर खासकर ऐसे विषयों पर किताबें जो होती हैं वो आपको लिखवाई जाती हैं वो आप माध्यम बनते हैं, तो वो एक यूनिवर्स की इच्छा होती है, एक ईश्वर की इच्छा होती है कि आप माध्यम बने और लिखें। तो मैं तो असल में मानता नहीं हूँ कि मैंने दोनों किताबें लिखी हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि मुझसे लिखवाई गई हैं।
एंड आई फील ब्लेस्ड कि मुझे चुना जो है गया है इस चीज़ के लिए। दूसरा जो और थोड़ा सा व्यवहारिक पक्ष अगर देखें तो व्यवहारिक पक्ष उसका ये है कि देखिए, जो पहली किताब थी वो करीबन 18-19 मतलब 2-3 साल पहले जो है आई थी ये पुस्तक जो है 2020 में। और जब मैंने लिखनी शुरू की थी पहले वाली पुस्तक 2017-18 के आसपास, तो उस समय तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था। राइट। ठीक है, लेकिन उस समय ये बहस बार बार अभी भी चल रही थी कि बहुत सारी जो यंगर जनरेशन के लोग हैं जिनसे मैं मिलता था, मेरे अपने परिवार में भी मेरे भतीजे भतीजियाँ भांजे, वो अक्सर ये बात पूछते थे, कहते थे कि चर्चा जब होती थी कि अरे भाई आप वहाँ पे अस्पताल बना लीजिए, भगवान राम के मंदिर तो ये लाखों तो एक हैं, बहुत फेमस डिबेट है ना, तो अस्पताल बना लीजिए। और कुछ लोग तो इस एक्सटेंट तक चले जाते थे कि भाई वहाँ पे आप सुलभ शौचालय बनवा लीजिए, ठीक है, और लाइब्रेरी बना दीजिए, स्कूल बना दीजिए, कॉलेज बना दीजिए। तो मुझे ये था कि इन प्रश्नों का उत्तर बहुत सारे लोग जिनके मन में ये था राम मंदिर बनना चाहिए, उनके पास भी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं होते थे। तो इन प्रश्नों के उत्तर मैंने खोजने की कोशिश की, उसके प्रोसेस में ये पुस्तक जो पहले वाली थी ये तैयार हुई। और फिर एक कुछ ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, तो जब तक हम लिख रहे थे तो फिर हमने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, भगवान राम के जन्म से लेकर और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन तक जो है वो पहली पुस्तक थी। फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो उसके बाद फिर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, और जैसे कि समर्पण निधि अभियान चला जिसमें 12 करोड़ से अधिक परिवारों ने भाग लिया, राम मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने आया जो है किस तरीके से बनेगा। तो मुझे लगा कि इसको एक बार अपडेट करना चाहिए पूरे का पूरा। और जो यंगर जनरेशन है खासकर, मैं ज़्यादातर 18 से 35 की उम्र के लोगों के लिए लिखता हूँ, इसलिए मैं बहुत मोटी किताबें भी नहीं लिखता हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 18 से 35 वाले बहुत बड़ी किताबें नहीं पढ़ सकते, पर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं सबको मजाक में भी एक बात कहता हूँ, मजाक में क्या मतलब, मेरा लक्ष्य ये है कि मैं जब किताब लिखूँ, दिल्ली से कोई शताब्दी में बैठे और चंडीगढ़ उतरे 3.5-4 घंटे बाद, तो किताब खत्म हो जानी चाहिए। राइट। और दूसरा ये भी है कि यू हैव टू फाइंड अ मिडल ग्राउंड। देखिए, ये दोनों किताबें लिखने का एक और भी कारण था, राम जन्मभूमि पे दो ही तरीके से काम हुआ था इससे पहले। या तो बहुत एकेडमिक काम हुआ था, चाहे वो पक्ष में था या पक्ष में, या बहुत ही सतही पत्रकारिता में जिसको आप बोलते हैं कि ऑपेड लिखे गए या प्रोपेगेंडा के लिए किताबें लिखी गई, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। पर कोई ऐसी चीज जो पाठकों को मिले और वो अपने आप डिसाइड करें, जो एडिटोरलाइज ना हो, जिसमें उनके ऊपर ओपिनियन थोपा ना जाए, जिसमें हार्ड फैक्ट्स हों, और हार्ड फैक्ट्स होते हुए भी उसमें यानी उसकी एकेडमिक ऑथेंटिसिटी हो, लेकिन उसको पढ़ने में नीरस ना हो। यू हैव टू टेल अ स्टोरी ऑल्सो। सो आई ऑल्सो, तो एक तो हुआ, तो इसका स्ट्रक्चर भी जो है, जिसको आप शिल्प कहते हैं, जो राइटिंग स्टाइल है, वो ये है दैट आई हैव ट्राइड टू बेसिकली टेल अ स्टोरी, सो आई हैव एक्टेड लाइक अ स्टोरी टेलर, राइट। तो ताकि नीरस नहीं हो, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ ऐतिहासिक तथ्य डाल देने से, जैसे हम देखते हैं कि स्कूल में जो है वो कितने नीरस ढंग से जो है इतिहास को पढ़ाया जाता है, इसलिए हम लोग हमेशा इतिहास से, और वही जब हम दूसरी किताबें पढ़ते हैं तो हमारी इतिहास में रुचि जागती है। तो एक ये भी जो है वो टारगेट था कि टू फाइंड अ मिडल ग्राउंड वेयर द हार्ड फैक्ट्स आर देयर बट दे आर पुट टुगेदर इन अ वेरी रीडेबल फॉर्मेट। राइट। ओके सर, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ लेके जाऊंगा। एज वी ऑल नो कि जब राम जन्मभूमि पे उस टेम्पल को तोड़ के मीर बाकी ने वहाँ पे एक मस्जिद बनाया जिसका नाम बाबरी मस्जिद पड़ा, क्योंकि बाबर का रूल था, तो बाबरी मस्जिद। अब वहाँ से लेकर अभी तक की एक ब्रीफ हिस्ट्री बता सकते हैं हमारे जो यंग व्यूअर्स हैं उन्हें, क्योंकि एज समवन ऑफ माई एज, मेरे बर्थ के भी पहले ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी, तो मेरे लिए भी ये सब जानना बहुत एक लेटर स्टेज पे आया। एंड वो भी इसलिए आया बिकॉज आई हैव सम कनेक्शंस इन जर्नलिज्म, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया। बट बहुत सारे लोग ऐसे अब भी जिन्हें पता नहीं है कि इस जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है वो इतने बड़े लेवल पे क्यों हो रहा है, उसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, हिस्टोरिकल मीनिंग क्या है, तो उनके लिए आप ये हिस्ट्री बता सकते हैं। देखिए, ये एक्चुअली दिस वाज टू बी प्रिसाइज अगर लगभग 492 साल या लगभग 500 साल की, जैसे कि पुस्तक जो दूसरी वाली मेरी है उसका शीर्षक भी है, ये एक सिविलाइजेशनल वॉर थी। मीर बाकी ने बाबर के कहने पर उसको तोड़ा 1528 में, जहाँ पे भगवान राम का जन्म स्थान था, वहाँ पर उनका जो मंदिर बना हुआ था।
उस मंदिर को 1510-11 के आसपास गुरु नानक देव जी ने भी विजिट किया था। ये बहुत कम लोगों को जानकारी है। और ये बात मैं अपनी रिसर्च के बेस पे नहीं कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन दिया, उस डिसीजन के साथ एक एडेंडा, जिसको कहते हैं लीगल लैंग्वेज में एडेंडा कहा जाता है, सामान्य भाषा में कहूँ तो एक अपेंडिक्स एक तरीके से, या एक अटैचमेंट, एक एडिशनल जो है इंफॉर्मेशन। तो उसमें उन्होंने राजेंद्र सिंह नाम के एक स्कॉलर थे, उनके बारे में चर्चा की है। और उन स्कॉलर के बारे में उन्होंने जो ये राजेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने साखियाँ होती हैं जो कि एक तरीके से हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है सिखों का, उन्होंने वो साखियाँ सबमिट की हैं जिसमें गुरु नानक देव जी के 1510-11 के आसपास जो है राम मंदिर में विजिट करने का वो है। ठीक है, तो इसलिए एक तो इससे ये भी पता चलता है कि भगवान राम की जो एक्सेप्टेबिलिटी थी। ठीक है, दूसरा ये है कि 1528 में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। जो ये टूटी बाबरी जो मंदिर टूटा और उसकी जगह बाबरी मस्जिद बनी, तो उसमें एक सूफी थे जिनका नाम था मूसा आशिकान। मूसा आशिकान ने कुछ अकाउंट्स में ये कहा गया है, हिस्टोरिकल अकाउंट्स में जो कंटेम्प्रेरी उस समय के लिखे गए, कि बाबर इतना ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं था तोड़ने के लिए, लेकिन ये जो सूफी था मूसा आशिकान, इसने उसको जो है पूरा पुश किया और मोटिवेट किया और उससे ये बताया कि तुम इसको तोड़ोगे तो आगे तुम्हारे लिए भविष्य उज्जवल होगा। तो ये जो सो कॉल्ड सूफी परंपरा है ना, जो है इसके ऊपर भी जो है एक क्वेश्चन मार्क लगता है, जैसे लोग वाइट वॉश कर देते हैं। हाँ, इनफैक्ट ये जो है, जो सूफी हैं, उन्होंने कन्वर्जन में भी और उन्होंने जो इस्लामिक इन्वेजन्स थे उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। अगर आप बंगाल में 12वीं शताब्दी के आसपास का अगर आप जो है इन्वेजन्स जो देखेंगे, तो उस दौरान भी जो है खिलजी का इन्वेजन जो था, जिसने जो है जिसने इन्वेड किया, और उसका अगर आप देखेंगे तो उसको उसके आगे भी जो है ना वो 15-20 जो है वो सूफी थे जिन्होंने पहले एंटर किया था बंगाल में। सो देवर लाइक बेसिकली जिसको आप बोलते हैं देवर द शेरपाज, और देवर द बेसिकली जिसको बोलते हैं ना कि जो पहली पार्टी जो जाती थी वहां पे, फ्रंट पार्टी जो है वो जाती थी, तो देवर लाइक दैट। सो देवर द डोर ओपनर्स, देवर द डोर ओपनर्स फॉर इस्लामिक इन्वेडर्स। अमीर खुसरो को अगर आप पढ़ेंगे, अमीर खुसरो ने सोमनाथ के मंदिर को टूटने के बारे में जितनी प्रफुल्लता के साथ, जितनी खुशी के साथ, जितने उत्साह के साथ जो है वो बयान किया है। और उसी अमीर खुसरो को हम लोग जो है वो छाप तिलक सब छीनी और इस तरीके की चीजें, जैसे वो बड़ा ही जो है सेकुलर माइंडेड व्यक्ति था, तो ये एक वाइट वॉश किया गया है। तो खैर बहरहाल ये एक तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है जो है। दूसरा, उसके बाद से फिर क्या हुआ कि औरंगजेब ने भी, तो हिंदुओं का संघर्ष चलता रहा। 1528 में जैसे ही बाबरी मस्जिद बनी, उसके बाद से हिंदुओं ने उसको वापस रिक्लेम करने के लिए कई लड़ाइयाँ जो है लोकल जो किंग्स थे उन्होंने लड़ी, और 76 युद्ध टोटल मिला के लड़े गए। ये 1855 तक की मैं आपको बात बता रहा हूँ। 1855 तक 76 युद्ध लड़े गए, और 4 लाख से अधिक हिंदुओं ने अपनी जान गंवाई, उसके अंदर सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ को। इस दौरान बीच में औरंगजेब का जब काल था, तो उसने भी जो है वहाँ पे 2-3 जो और जो टेम्पल्स थे जो है उनको तोड़ के वहाँ पे मस्जिदें बनवाई। जो कंटेम्परेरी मुस्लिम हिस्टोरियंस हैं, जिन्होंने, मैं अब हिंदू हिस्टोरियंस की तो बात छोड़ दीजिए, जो मुस्लिम हिस्टोरियंस हैं वो भी इसको मस्जिद जन्म स्थान कह के एड्रेस करते थे। उनके जो अकाउंट्स हैं, अगर आप बाबरनामा में भी देखेंगे या बाद के जितने भी अकाउंट्स आप देखेंगे, तो पूरे में उन्होंने ये कहा है। अच्छा, इसके अलावा जो है डच ट्रैवलर्स, इटालियन ट्रैवलर्स, ये सारे के सारे लोग जो है, पोर्तुगीज जो ट्रैवलर्स, ये ट्रैवलर्स जो है वो 1528 के बाद से ही जो है भारत में उनका आना शुरू हो गया। तो उन्होंने जो अपने अकाउंट्स दिए हैं, वो अकाउंट्स ये बताते हैं कि उस दौरान जो है सरयू के किनारे मेला लगा करता था, पूजा लगातार होती रहती थी, हिंदू पूजा करते थे, और वहाँ पे वो उसी को अपना जन्मस्थान मानते थे, और वहाँ पे रामनवमी के दिन बहुत बड़ा मेला लगता था। ब्रिटिश जो गैजेटियर्स हैं, जो है जो गैजेट्स थे, उसके अंदर भी यही चीज़ है। पी कार्नेगी नाम के एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने तो बाकायदा पूरे स्केचेस बनाए हैं कि कैसा जो है वो रामनवमी के दौरान किस प्रकार से जो है वो आस्थावान हिंदू आते थे। तो ये सारे अकाउंट्स ही बताते हैं। फिर 1855 में क्या हुआ कि एक निहंग सिख थे जो है, उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पे
निशान साहब गाड़ के और फिर ये कहा कि हम जो है यहाँ पे पूजा करेंगे, ठीक है ना, ये भगवान राम का स्थान है। तो इससे ये भी पता चलता है कि हाउ क्लोज बेसिकली हिंदूज एंड सिख्स जो है। तो इनफैक्ट ये सिखिज्म वाज बेसिकली, बहुत सारे लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, पर सिखिज्म वाज पार्ट ऑफ बेसिकली हिंदू ऑफशूट था हिंदुइज्म हाँ का। ऑफशूट कह लीजिए, उसका पार्ट कह लीजिए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो केशधारी सिख थे और हम सहजधारी सिख हैं, तो ये एक टर्म यूज होती थी। इनफैक्ट सिखों में गुरुद्वारा शब्द का इस्तेमाल जो है वो 1899 से पहले आपको गुरुद्वारा शब्द का इस्तेमाल नहीं मिलेगा। ये तो फॉल्ट लाइन ब्रिटिशर्स ने क्रिएट की जब उन्होंने खालसा कॉलेज अमृतसर में खोला, और दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट एनीवे, तो ये 1855 में उनके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ। शीतला प्रसाद करके थानेदार होते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1885 के आसपास जो है वो एक क्या कहते हैं कोर्ट में मुकदमा भी गया। ये सारे के सारे जितने भी चल रहे थे सब डिसीजंस बेसिकली जो है एक बात पे जोर देते थे कि ये भगवान राम का जन्म स्थान है। सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो आपने कोर्ट वाली बात कही, ये वही है जहाँ पे वो जो मुतवल्ली होता है उसने साइन किया था कि आई द मुतवल्ली ऑफ मस्जिद जन्मस्थान। बिल्कुल 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 ये वही है। तो ये सारे के सारे और जितने भी गैजेटियर्स उस दौरान जितने भी रिकॉर्ड्स थे, ठीक है ना, और उस दौरान रामायण का और रामचरितमानस का दुनिया की कई भाषाओं में 18वीं और 19वीं शताब्दी में अनुवाद हुआ। और उन्होंने ये कहा कि ये जो अनुवाद हुए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, और मतलब ये भारत की सोल हैं। ये जो ग्रंथ हैं ये किसी संघ के व्यक्ति ने, किसी आरएसएस के आदमी ने, किसी वीएचपी के आदमी, किसी बीजेपी के आदमी ने नहीं कहा। जो है ये जो डच ट्रैवलर्स, इटालियन ट्रैवलर्स, ये सारे थे। तो ये इन्होंने तीन बातों पे जोर दिया। जन्मस्थान यही है राम जी का, भारत के लोगों की आस्था राम जी में है, और तीसरा उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे लगातार पूजा बेसिकली जारी रही है और हिंदुओं का संघर्ष भी बेसिकली जारी है, और रामचरितमानस, रामायण, श्री राम ये भारत की सोल है। ये एक कॉमन, जितने भी अकाउंट्स आप देख लेंगे वो सब में आपको ये बात कॉमन मिलेगी। फिर 1949 के आसपास 22 दिसंबर की रात को वहाँ पे भगवान राम की मूर्ति का प्रकटीकरण होगा। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई वहाँ रखी गई थी। तो के नायर उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे। तो के नायर को गोविंद वल्लभ पंत, जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो गोविंद वल्लभ पंत को जब ये पता चला, रात में क्या हुआ कि जैसे ही प्रकटीकरण हुआ तो अयोध्या में चारों तरफ से बड़ी भारी भीड़ आनी शुरू हो गई, क्योंकि बात सब जगह फैल गई। तो जब वहाँ पे एक प्रयास ये किया, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री जो थे हमारे, तो उन्होंने पंडित गोविंद वल्लभ पंत को ये कहा कि आप उसको सील करवा दो। उन्होंने के नायर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनको बोला कि आप सील कर दो। के नायर ने मना कर दिया। उन्होंने बोला मैं सील नहीं करूँगा, और इसकी वजह से के नायर जो है उनको जो है बाद में सर्विस में काफ़ी उनको प्रॉब्लम भी हुई जो है, एंड आई थिंक रिजाइंड लेटर ऑन। और तो के नायर ने कहा कि नहीं ये खुला रहेगा। तो बस उसके बाद फिर 1949 से लेके और 1983 तक जो है वो थोड़ा सा जो है देयर वाज अ लल बिफोर द स्टॉर्म यू कैन से जो है, लेकिन लोकल लेवल पे लगातार वो सब चल रहा था। फिर 1983 के बाद से आज जिस चीज़ को आप देख रहे हैं, जिस आंदोलन की परिणति होते हुए देख रहे हैं, वो 1983 से शुरू हुआ। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपने मुझे ऑफ द कैमरा बताई। बट सर उसके भी पहले मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहता हूँ। जैसे इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, टर्की में हेगिया सोफिया नाम की एक जगह है जो पहले चर्च था, फिर उसे वापस से रिकन्वर्ट किया गया मॉस्क में, एंड उसके ऊपर किसी ने कोई शायद सवाल नहीं उठाया उतने जितने आज यहाँ पे सवाल उठाए जाते हैं कि जो पहले एक मंदिर था उसे तोड़ के मस्जिद बनाया गया, अब हम अगर वहाँ पे वापस से मंदिर बनाते हैं तो लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया। इन द फर्स्ट प्लेस ये क्वेश्चनिंग आती कहाँ से? इसके पीछे क्या फिलोसॉफिकल रीजनिंग्स है या क्या है ऐसा कि आपको क्वेश्चन करना है इस चीज़ को? देखिए ये आता है, ये एक्चुअली क्या है कि अंग्रेज़ी में कुछ ऐसी टर्म्स का इस्तेमाल शुरू हुआ जो कि हिंदी में उन टर्म्स का वो अर्थ का अनर्थ हो गया जो हिंदी या संस्कृत में जो मतलब था, और वो हमारे जिसको आप कह सकते हैं कि हमारे सोचने के ढंग से जुड़ी हुई थी, हमारे सोचने के ढंग को प्रभावित करने वाली थी, और हमारे पूरे कल्चरल फ्रेमवर्क से जुड़ी हुई थी। मैं आपको आपने बड़ा अच्छा ये प्रश्न पूछा। देखिए भगवान राम के लाखों मंदिर हैं,
तो ऐसा क्या है कि नहीं अयोध्या में मंदिर बनाना है, और हम ये भी कहते हैं कि कण कण में भगवान है, तो फिर कण कण में भगवान है तो सब जगह भगवान है, तो लेकिन वहीं क्यों बनाना है? क्योंकि हमने एक गड़बड़ ये हुई है, जो लोग ये प्रश्न पूछते हैं वो ये मानते हैं कि, और जैसा कि कांग्रेस ने भी अभी अपने स्टेटमेंट में कहा कि वो इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इट इज़ अ रिलीजियस सेरेमनी एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनल फेथ। ठीक है ना, रिलीजियन इज अ वे ऑफ वर्शिप, रिलीजियन एक पूजा पद्धति है, लेकिन जो हिंदू की जब हम बात करते हैं या हिंदुत्व की बात करते हैं तो वो धर्म है, और धर्म का मतलब ये है कि जो आपका स्वभाव है या जो आप धारण करते हैं, ठीक है, जो मानव का मूल स्वभाव है वो धर्म है। और धर्म को हम थोड़ा और अगर लेमैन लैंग्वेज में डिफाइन करें तो धर्म जीवन जीने का एक ऐसा ढंग है जो आपको एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाता है, जो आपकी आध्यात्मिक चेतना को उत्कर्ष की ओर ले जाता है, और जो अल्टीमेटली जिसकी वजह से जो है वो आप इस जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाएंगे। ब्रॉडली ये एक वो है। सो धर्म हेल्प्स यू टू लिव बेसिकली अ फ्रूटफुल प्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ। राइट। रिलीजन इज अ वे ऑफ वर्शिप। इन दोनों को कंफ्यूज कर दिया। भगवान राम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? भगवान राम रिलीजन को नहीं रिप्रेजेंट करते, भगवान राम धर्म को प्रेजेंट करते हैं। भगवान राम की जो विक्ट्री थी रावण के ऊपर वो धर्म की विजय थी। क्यों भगवान राम धर्म को प्रेजेंट करते हैं? क्योंकि आप उनका व्यक्तिगत जीवन देखें, ठीक है ना, एक व्यक्ति अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए 14 वर्ष तक वनवास चला गया, और दूसरी तरफ अगर आप पूरी दुनिया के अंदर देख लें, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है चाहे वो इस्लाम है, उसके अंदर लोगों ने अपने परिवार वालों को मारा है सत्ता पर काबिज होने के लिए। तो राम जो है, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, ठीक है ना, युधिष्ठिर मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते, ठीक है ना, जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है जो है। तो उन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट किए वो स्टैंडर्ड्स, और सबसे बड़ी बात ये उन्होंने देखिए क्या है कि गिलहरियों से लेकर वानर से लेके हर प्राणी जो है, ठीक है ना, आप देखिए कि मतलब मानव तो छोड़िए, जो क्या कहते हैं मानव नहीं है, जो पशु पक्षी हैं वो भी उनकी सेना का हिस्सा थे। राइट। सो दिस इज टेकिंग एवरीबॉडी, दिस इज एन ऑल इन, जिसको आजकल की भाषा में ऑल इंक्लूसिव अप्रोच कहा जाता है, जिसको समावेशी भाव कहा जाता है। तो वो सबको साथ लेके चले समाज के, यही तो हम चाहते हैं ना कि समाज में यही भाव होना चाहिए कि सब लोग एक साथ चलें। सो राम, श्री राम जो है वो उन कल्चरल वैल्यूज को, उन सिविलाइजेशनल वैल्यूज के आइकन है जो है, जिनके कोर में है सर्वे भवन्तु सुखना और वसुदैव कुटुंबकम। बाबरी मस्जिद तो श्री राम का मंदिर इस चीज का सिंबल है, ठीक है ना। बाबरी मस्जिद एक ऐसा सिंबल है कि एक ऐसे व्यक्ति और ऐसी सिविलाइजेशनल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है कि अगर तुम मेरी पूजा पद्धति नहीं अपनाओगे तो मैं तुम्हारे को जीने का अधिकार नहीं दूंगा, या तो मेरी पूजा पद्धति अपनाओ और नहीं तो मैं तुम्हारा समूल नाश कर दूंगा। तो ये दो सिविलाइजेशनल वैल्यूज की लड़ाई थी 500 साल की। देखिए हिंदू इस देश में 85% तो थे जब आज़ाद हुए थे, और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया 1992 में जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ कि अगर हम उतर आए अपने पे तो हमें जो है ना आधे घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। लेकिन हिंदुओं ने 1949 के बाद भी 500 साल इंतज़ार किया। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया, राइट। फिर 9 साल इंतजार किया, और फिर भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा संविधान के दायरे में रह के हम लोग मानेंगे, क्योंकि आप उन सिविलाइजेशनल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नहीं तो करना होता तो इस देश में हिंदुओं को कोई रोक नहीं सकता था। तो द वेरी फैक्ट कि हिंदूज ने इतना वेट किया और कहा कि संविधान के दायरे में रहेंगे, तो हम सिविलाइजेशनल वैल्यूज की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम जबरदस्ती कर लेते तो फिर उन सिविलाइजेशनल वैल्यूज को डिफीट कर रहे होते। तो ये जो भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में, ये उन सिविलाइजेशनल वैल्यूज का प्रतीक है। राम एक नेशनल आइकन है, बल्कि मैं तो कहूँगा ग्लोबल आइकन है। जब पूरी दुनिया में सत्ता के लिए संघर्ष की स्थिति चल रही है, तो ऐसे में जो भगवान राम जिन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब उन वैल्यूज को ग्लोबली उसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे जब लंका पे रावण को हरा दिया, तो क्या उन्होंने उसका एक्सेशन अयोध्या के साथ किया? बिल्कुल नहीं किया, ठीक है ना। क्या उन्होंने वहां पे कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव बिठाया? नहीं बिठाया, ठीक है ना। जब वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें वो कहते हैं लक्ष्मण से, अपि स्वर्णमय लंका लक्ष्मण ना रोचते जननी जन्मभूमि
स्वर्गातपि गरीयसी, ठीक है। तो मातृभूमि के प्रति प्रेम का कॉन्सेप्ट, दूसरों के ऊपर कब्जा ना करने का कॉन्सेप्ट, आज दुनिया भर में संघर्ष किस लिए हो रहा है? रशिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास जो है, ये सब कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहे हैं जो है? तो इसीलिए हो रहे हैं ना जो है, क्योंकि हर आदमी दूसरे के उस पर कब्जा करना चाहता है, विच इज अ कॉन्सेप्ट विच कम्स आउट फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रेमवर्क ऑफ रिलीजन एंड द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, जैसे हम राष्ट्र की बात करते हैं, मैं एक छोटा सा अपने दर्शकों के लिए मैं खासकर कहूँगा कि मेरा सुझाव ये है कि आप शब्दों की एटिमोलॉजी यानी कि थोड़ा उसके मूल में जाएंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अब लोग कह रहे हैं जी ये भगवान राम का मंदिर बनेगा तो हिंदू राष्ट्र बन रहा है, ये तो बिल्कुल बन रहा है हिंदू राष्ट्र, लेकिन राष्ट्र का मतलब क्या है? राष्ट्र और नेशन में बड़ा फर्क है, ठीक है। नेशन शब्द नेटिव शब्द से निकला हुआ है, जिसका मतलब है टू टेक बर्थ। राष्ट्र का मतलब ये है, अगर आप पढ़ेंगे जो संस्कृत के मूल से उसमें वो निकला, राष्ट्र का मतलब है दैट विच टेक्स यू टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। तो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट जो है वो ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसलिए जब हम अखंड भारत की बात भी करते हैं तो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। जब ये सिविलाइजेशनल वैल्यूज समाज के बाकी हिस्सों में दुनिया में पहुंच जाएंगी तो हमारी परिकल्पना अखंड भारत की वो है। हमारी परिकल्पना ये नहीं है कि हम दूसरे के ऊपर ज्योग्राफिकल जो है कोई कब्जा करेंगे या कुछ वो करेंगे। ओके सर, बट जब हम फिर से इसी बात पे आते हैं कि 83 वहाँ से आपने जो मुझे एक अलग चीज़ बताई जो शायद बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि 47-49 से चीज़ें होना बंद हो गई थी, फिर 83 से एकदम से ये चीज़ें फिर से शुरू होती है। अब इसमें कई सारे लोगों ने बोला कि 83 में बीजेपी ने भी इस जब मुद्दे को उठाया तो उन्हें इलेक्शंस में भी बहुत हेल्प हुई, 2 सीट से 85 सीट्स तक वो पहुंच गए। 89 में पहुंच गए थे। हाँ, तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आती है, तो ये क्या कहानी है एग्जैक्टली? देखिए ऐसा है कि 1981 में कोई भी चीज़ होती है तो उसका एक ट्रिगर पॉइंट होता है। तो जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, मतलब ऐसा सडनली क्या हो गया कि 1983 के अंदर ये मूवमेंट दोबारा से खड़ा हो गया और देश भर में इतनी तेज़ी से फैला। तो एक तो क्या है कि उस समय तक हिंदूज जो है वो लगातार ये देख रहे थे कि दे वर बीइंग ट्रीटेड एज मतलब उनके लिए इस देश के अंदर बहुसंख्यक होना जो है वो उनके लिए एक संकट का विषय बन गया था। तो एक रिजेंटमेंट तो था हिंदुओं में, एक हिंदू कॉन्शियसनेस भी धीरे धीरे बढ़ रही थी और उसमें एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी भूमिका थी। तो और 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी और उससे पहले भारतीय जनसंघ था जो 1951 के आसपास बना था। तो 1977 में उसका विलय हो गया था जनता पार्टी में, और फिर 1980 में जब जनता पार्टी टूटी तो बीजेपी का गठन हुआ। और ऐसा है कि 1981 के अंदर एक घटना हुई। 1981 में घटना ये हुई कि तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम जिले में 800 अनुसूचित जाति के जो सदस्य थे उन्होंने इस्लाम को अपना लिया। तो उसको लेके पूरे देश में काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई, हिंदू समाज में भी, और सरकार ने कुछ नहीं किया इस विषय को लेकर। तो एक संगठन बनाया गया, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ने बनाया, जिसमें संघ की प्रमुख भूमिका थी आरएसएस की, विराट हिंदू समाज के नाम से। उसके पूरे देश भर के अंदर आंदोलन छेड़ा गया कि टू रेज द हिंदू कॉन्शियसनेस कि भाई ये कन्वर्जन नहीं होने चाहिए। तो विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किए गए देश भर में। दिल्ली में भी एक विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ, उसमें 5 लाख के करीब लोग आए थे। और उसके मज़ेदार बात यह है कि उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर करण सिंह, जो कि कांग्रेस के वेटरन लीडर थे, और उसके जो जनरल सेक्रेटरी थे वो अशोक सिंघल जी थे। तो अशोक सिंघल जी बाद में विश्व हिंदू परिषद के में जाकर उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई। तो वो उस समय दिल्ली में जो आरएसएस है उसके प्रांत प्रचारक थे। तो प्रचारक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ दर्शकों के लिए। प्रचारक इज फुल टाइम वर्कर ऑफ आरएसएस। एक फुल टाइम वर्कर होते हैं, शादी नहीं की होती, उन्होंने परिवार छोड़ दिया होता है, और संघ के अंदर ये कहा जाता है प्रचारक आर लाइक पोस्ट कार्ड्स विदाउट एड्रेस कि उनको जहाँ पे भी काम करने के लिए भेजा जाता है तो वो जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी प्रचारक थे एक समय। हाँ, नरेंद्र मोदी जी भी थे। जनरली जब राजनीति में लोग आ जाते हैं तो फिर उस समय जो है वो टेक्निकली वो संघ के प्रचारक नहीं रहते, बट फॉर ऑल फंक्शनल पर्पज। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो भी प्रचारक थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी भी प्रचारक थे, लेकिन वो फिर ऐसा नहीं है कि सारे प्रचारक जीवन भर ही रहते हैं प्रचारक। कुछ प्रचारक उसमें से वापस आकर अपना गृहस्थ जीवन भी शुरू करते हैं, कोई कंपल्जन नहीं होती है, जब आप चाहें तो अभी संघ के जहाँ तक मेरी जानकारी है 6000 से अधिक प्रचारक हैं।
और संघ को बिल्ड करने में प्रचारकों की एक अहम भूमिका है। तो बहरहाल अशोक सिंघल प्रचारक थे, ठीक है ना, और वो जनरल सेक्रेटरी थे। उसके बाद एकात्मता यात्रा आयोजित की गई पूरे देश में, वो नेक्स्ट स्टेप था। एकात्मता यात्रा आयोजित करने में एक व्यक्ति जिन्होंने बाद में राम जन्मभूमि आंदोलन में एक बड़ी अहम भूमिका निभाई, ही वॉज द की स्ट्रैटेजिस्ट, उनका नाम था मोरोपंत पिंगले। मोरोपंत पिंगले भी आरएसएस के प्रचारक थे। वो 1940 के दशक में प्रचारक बने थे और संघ के अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख, अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख रहे। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि पूरे आंदोलन में जो है उनका नाम भी शायद जो है इवन अभी भी मीडिया में पीपल हार्डली नो अबाउट इट जो है। तो ही वाज मतलब जिसको बोलते हैं ना इटर्नल बैकरूम बॉयज। तो एकात्मता यात्रा आयोजित की गई देश भर में। जहाँ तक मेरी जानकारी है 92 से लेकर 96 के बीच इतनी यात्राएं आयोजित की गई और फिर वो सब ने कल्मिनेट किया, तो बड़ा एक हिंदू कॉन्शियसनेस रेज हो गई। फिर एक मुरादाबाद में बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई। तो क्या है, पूरे देश में हिंदू चेतना जो है बढ़ रही थी। तो 83 में मुरादाबाद में एक पब्लिक मीटिंग हो रही थी। उसमें संघ के जो चौथे सरसंघ चालक बने बाद में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, रज्जू भैया उन्हें कहते थे, वो भी थे। और वहीं पर, लेकिन उस समय वो सरसंघ चालक नहीं थे। तो उसके जब उन्होंने मीटिंग हुई मुरादाबाद में, और जहाँ तक मेरे को ध्यान है हिंदू जागरण मंच जो है एक संगठन था, उसने की थी। तो दाऊदयाल खन्ना एक कांग्रेस के वेटरन लीडर, वो वहाँ पर थे। और वो 1960 के दशक में चंद्रभानु गुप्ता जब यूपी के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके थे यूपी में। उन्होंने मंच पे खड़े होकर कहा कि भाई मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है आप लोगों को पसंद ना आए। तो रज्जू भैया ने उनसे कहा कि नहीं आप बोलो। तो बाबूजी उन्हें कहा करते थे, बोले बाबूजी आप बोलो आप। तो उन्होंने अपने कुर्ते की जेब से एक कागज़ निकाला और उस कागज़ को पढ़ा और उसमें ये कहा कि देखिए अब ये समय आ गया कि हिंदुओं को अयोध्या, मथुरा, काशी, ये तीनों की तीनों जगहों पे जो भी हमारे भगवानों के जन्म स्थान है उनको रिक्लेम करना चाहिए और वहाँ भव्य मंदिर बनाने चाहिए। तो दैट ट्रिगर्ड द इमेजिनेशन ऑफ लॉट ऑफ पीपल। तो ये बात बड़ी तेज़ी से फैली और थोड़ा संघ की समझ में भी आई और संत समाज की भी समझ में आई। फिर 83 में ही एक मीटिंग हुई संत समाज की और श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ। ये मीटिंग इंटरेस्टिंगली विज्ञान भवन में हुई थी। विज्ञान भवन दिल्ली में, जो अपने दर्शक नहीं जानते हैं, तो वो भारत सरकार का है, ठीक है। तो अब विज्ञान भवन बिना सरकार की परमिशन के आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। तो सरकार उस समय किसकी थी अब सब लोग जानते ही हैं। हालांकि मैं इस पर भी आऊँगा कि कांग्रेस एक्चुअली ये सब चीज़ें क्यों कर रही थी। तो उसका एक लाइन में तो मैं अभी बता देता हूँ, बाकी हम बाद में इस पर चर्चा कर लेंगे। वो ये कि कांग्रेस जो है वो हिंदू सेंटिमेंट्स को लेकर हमेशा ट्रांजैक्शनल रही। वो ये देख रही थी कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। वोट बैंक उसकी कैसे हाँ उसकी कमिटमेंट नहीं थी, उसकी कमिटमेंट नहीं थी कभी भी। क्योंकि 86 में कांग्रेस ने जो है ताला वहाँ पे खुलवाया, कांग्रेस के शासनकाल में ताला खुला। 92 में जब बाबरी मस्जिद टूटी, उसके बाद नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बाकायदा एक ट्रस्ट बना दिया था। और वो तो वहाँ पर उसके मतलब एक डिस्प्यूटेड एरिया को छोड़ के, बट आसपास उनका पूरा प्लान था कि वीएचपी को बाहर रखा था, उससे संघ के लोगों को बाहर रखा था और एक ट्रस्ट बना दिया था और कहा था कि भाई मंदिर निर्माण कर देंगे। लेकिन वो सारा इसलिए था बिकॉज दे वांटेड टू टेक अवे दैट प्लैंक फ्रॉम बीजेपी, ठीक है ना। एंड दे वांटेड टू बेसिकली, वो एक्सप्लॉइट करना चाहते थे हिंदू सेंटिमेंट्स को, उनकी कमिटमेंट नहीं थी। राइट। तो क्योंकि अगर कमिटमेंट होती तो 49 में जो मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ था उसके बाद ही उनको वहाँ से बाबरी मस्जिद को हटा के और मंदिर का निर्माण कर देना चाहिए था। क्योंकि सरदार पटेल जब तक थे उन्होंने सोमनाथ मंदिर का भी रेनोवेशन करवाया था, तो राम जन्मभूमि का रेनोवेशन करवाने में क्या दिक्कत थी। राइट, ठीक है ना। तो क्योंकि सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और सारे जो पुराने एविडेंस वो जो बाद में हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक्सेप्ट किए, तो वो तो आपके पास थे बहुत सारे उसमें से, तो वो आप कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि आप ट्रांजैक्शनल थे। और अभी भी जो कांग्रेस ने स्टैंड लिया वो ट्रांजैक्शनल वाला स्टैंड लिया। राइट। तो एनीवे, तो अब कुल मिलाकर ये है कि तो ये फिर श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बन गई और फिर आंदोलन शुरू हो गया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बताना चाहता हूँ। संघ ने लोगों के मन में एक बड़ा मिसकंसेप्शन है आरएसएस को लेकर कि आरएसएस कोई एजेंडा अपना फिक्स कर लेता है और उसके बाद मोबिलाइज करता है पूरे समाज को उसके ऊपर। है उल्टा। जो समाज का मन जैसा होता है संघ उसके हिसाब से काम करता है। ये राम जन्मभूमि आंदोलन का एक बहुत बड़ा लेसन है जो अभी लोग नहीं देख पा रहे हैं, कमेंटेटर्स भी अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पा रहे हैं,
क्योंकि उनमें से 99% संघ को समझते नहीं है, राइट, और जो थोड़ा बहुत समझते हैं वो संघ को बीजेपी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव। देखिए, संघ ने, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 1959 में काशी विश्वनाथ के ऊपर अपना रेजोल्यूशन पास किया था अपनी प्रतिनिधि सभा की बैठक में, जो उनकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। लेकिन मूवमेंट उन्होंने पिक किया 83 में राम जन्मभूमि का। तो उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि समाज का मन बन चुका था कि भाई हमें करना है। तो संघ जो है, जो समाज का मूड होता है, जो मूड ऑफ द जो है राष्ट्र है, ठीक है ना, वो उसको पिक करते हैं और फिर उस पर बिल्ड करते हैं। राइट, तो इनफैक्ट मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट बताता हूँ जो किताबों में रिकॉर्डेड नहीं है, पर मेरी बात मुझे संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने बताया, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनका, कि संघ के जो तीसरे सरसंघ चालक थे बाला साहब देवरस, तो जब ये 83 के आसपास, तो वही सरसंघ चालक थे। तो संघ के जब लोग गए और उन्होंने ये कहा कि भाई हमें इस मूवमेंट में प्लंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डिसाइड करते हैं। तो बाला साहब देवरस ने उनको ये कहा कि 30 साल लगेंगे कम से कम, और संघ की बहुत सारी एनर्जी इसमें जाएगी, तो आप लोग तय कर लो, और अगर हमने अपने हाथ में ले लिया तो जब तक होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं फिर। तो ये आप लोग तय करो कि करना है कि नहीं करना। क्योंकि संघ का कोर हमेशा ये रहा है कि संघ सिर्फ शाखा लगाता है, और संघ इज लाइक अ फैक्ट्री विच प्रिपेयर्स वर्कर्स और वॉलंटियर्स विद कैरेक्टर, राइट, एंड देन दे गो आउट एंड वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स। तो संघ ने आज तक सिर्फ आज़ादी के बाद से 48 में जब संघ पर प्रतिबंध लगा तब सत्याग्रह में भाग लिया अपने को प्रतिबंध के खिलाफ, और 75 में इमरजेंसी के खिलाफ। इसके अलावा संघ कभी भी किसी मूवमेंट में एज एन ऑर्गेनाइजेशन नहीं एंटर किया। उसके वॉलंटियर्स करते हैं जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। तो यही तो इसलिए ये संघ के लिए भी बहुत बड़ा डिसीजन था कि करना है कि नहीं करना, डायरेक्ट प्लंज करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि नहीं करना है, तो अधिकारियों ने तय कर दिया, ठीक है ना। इससे एक चीज़ और ये भी पता चलती है जो संघ के बारे में, कि संघ में बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच नहीं है, राइट, ठीक है ना। संघ में अप्रोच ये है कि नीचे जो कार्यकर्ता तय करते हैं उसी को सरसंघ चालक और संघ का जो टॉप ब्रास है उसको एक्सेप्ट करता है और चलाता है। और नीचे वाले कैसे करते हैं? दे हैव देयर ईयर टू द ग्राउंड। तो वो जो फीडबैक उनको मिलता है उसके बेस पे वो कहते हैं कि ये होना चाहिए, और वो अधिकारी मानते हैं। इसीलिए जो है संघ में मैंने ये कहा कि जो समाज का मूड है संघ उसके हिसाब से चलता है। ये नहीं है कि हमें जो ठीक लगता है वो हम कर दें, क्योंकि संघ का एक कोर ये है कि हम समाज में कोई संगठन नहीं है, हम समाज का संगठन कर रहे हैं। हम समाज में कोई संगठन नहीं है, हम समाज का संगठन कर रहे हैं। और जब ये समाज संगठित हो जाए और ट्रांसफॉर्म हो जाए तो संघ का समाज में विलय हो जाए, और जब इतिहास लिखा जाए तो संघ का कोई नाम भी ना ले, क्योंकि समाज ने समाज का संगठन किया। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है तो हर ऑर्गेनाइजेशन की एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। जब वो ऑर्गेनाइजेशन जो है व्हेन इट विल फॉल फ्रॉम द पेडेस्टल, द सोसाइटी विल आल्सो फॉल, राइट। सो इफ यू वांट टू हैव, अगर आप चाहते हैं कि स्थायी रूप से समाज जो है उसमें एक परिवर्तन हो, एक सकारात्मक परिवर्तन हो, तो वो समाज ही समाज के लिए करेगा, और संघ भी यही कर रहा है। तो इसी की तरह एक बड़ी इंटरेस्टिंग जुड़ी बात आपको और बताता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं कि संघ क्रेडिट ले रहा है, संघ क्रेडिट ले रहा है। भाई संघ तो संघ ने कहीं भी क्रेडिट नहीं लिया, बल्कि आयरॉनिकली जो संघ के विरोधी हैं, ठीक है ना, वो जबरदस्ती संघ को क्रेडिट दे रहे हैं। संघ ने कभी नहीं कहा, और संघ ना किसी चीज का क्रेडिट लेता है कभी भी। विश्व हिंदू परिषद है, चाहे संघ है जो है, या संघ का कार्यकर्ता है, आपने जो है, या अगर हमारे दर्शकों में से किसी ने सुनी हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किसी संघ के अधिकारी को, किसी संघ के जिम्मेदार व्यक्ति को उन्होंने ये कहते हुए सुना है कि हमने बनवाया। कहते समाज ने किया भाई जो है। और अभी भी जो ये सारा मोबिलाइजेशन चल रहा है ये समाज का ही चल रहा है। ओके, तो ये 83 से जो कहानी हुई थी, फिर ये उसका एक तरह से आपने पूरा ब्रीफ में बताया। इस वक्त जो अभी आप कुछ दिन पहले आप अयोध्या में भी थे, आप बता रहे थे कि किस तरह से अब भी लोग वहाँ पे आ रहे हैं, किस तरह से तैयारियाँ भी शुरू है। इसका फ्यूचर क्या है? बिकॉज समवन ऑफ माई जनरेशन, जब हमें न्यूज़ चैनल्स पे हम देखते हैं, या जब हम हमारी टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, या किसी भी तरह का हम इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, तो हमें जो एक लेंस दिखाया जाता है वो ये दिखाया जाता है कि इससे आप सोसाइटी को तोड़ना चाहते हैं। आप जैसे ही, आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट भी जब रिलीज़ होगा नीचे कमेंट्स आने वाले कि आप तो संघी है, इस तरह के कम्युनल कमेंट्स आ जाएंगे, और वही कहते हैं कि कम्युनल जो चीज़ें कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, जबकि वही खुद डिवाइड कर रहे हैं सोसाइटी को। तो इसका फ्यूचर किस तरह से अब आप देख रहे हैं, किस तरह से आरएसएस फ्यूचर देख रहा है? बिकॉज राम मंदिर तो बन गया,
राम राज्य की तरफ जाने का अब इसका इरादा है आरएसएस का? देखिए आरएसएस तो कुछ नहीं करेगा, आरएसएस सिर्फ शाखा लगाएगा और कार्यकर्ता तैयार करेगा। फिर जो कार्यकर्ता हैं, जैसे किसी का मन राजनीतिक क्षेत्र में जाने का है तो वहाँ जाएगा, किसी को शिक्षा के क्षेत्र में जाना है तो वहाँ जाएगा। तो संघ का कोई प्लान नहीं है, संघ अभी 100 साल का होने जा रहा है। तो संघ जो है वो उसका प्लान सिर्फ ये है कि हमें अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और स्ट्रांग करना है, राइट, और हर जगह पहुंचना है, और संघ का फोकस सामाजिक समरसता पे ही है। ठीक है, देखिए ये जो राम मंदिर बन रहा है, इसकी जो नींव रखी थी वो कामेश्वर चौपाल जी ने रखी थी। ठीक है, जो कि एक मार्जिनलाइज्ड जो है सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं। 14 लाख लोगों ने 10 रुपए का सबसे छोटा कूपन समर्पण ने दिया अभियान जो मंदिर के निर्माण के लिए चलाया गया। 1 पैसा सरकार से नहीं लिया। ठीक है, समाज ने बेसिकली जो है इतना पैसा दे दिया है कि कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और सबने दिया है। जैसे मैंने बताया 14 करोड़ से अधिक परिवार, ठीक है ना, जो है टच किया उन्होंने बेस। अब क्या है कि 14 लाख लोगों ने 10 रुपए दिए हैं, 10 रुपए का। तो आप भाव देखिए, ये वो लोग हैं जिनके पास एक्चुअली बेसिकली कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और ऐसी तो अनगिनत कहानियां हैं जो है। एक तो मुझे ध्यान नहीं है, कश्मीर में एक महिला, उसने हज के लिए अपने पास पैसे रखे हुए थे, उसने वो सारे पैसे समर्पण ने दिया, अभियान में दे दिए। तो सभी पूजा पद्धतियों के लोग, सभी धर्मों के नहीं, धर्म एक ही है, ठीक है ना, जैसे आप सनातन धर्म कह लें या हिंदू धर्म कहते हैं, सभी पूजा पद्धतियों के लोग इसमें जुड़ रहे हैं। पहली बात तो ये राम राज्य की तरफ एक कदम है ही। दूसरी बात है, समाज खुद निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। तीसरी चीज ये है कि देखिए जो मंदिर हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना, वो हमारे यहाँ सिर्फ पूजा के क्षेत्र नहीं रहे। अगर आप प्राचीन काल से उठा करेंगे, मंदिर हमारे, जिसको आप बोलते हैं ना कि दे वर द सोशियो इकोनॉमिक हब्स, राइट, ठीक है, सनातन इकोनॉमी। हाँ, सनातन इकोनॉमी। तो ये भी एक, अब जैसे पूरा अयोध्या उसके आसपास का जो है, और एक नया जो है जिसको आप स्पिरिचुअल टूरिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बढ़ेंगी। और राम एक ऐसे हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जो हैं, जब उन्होंने रामचरितमानस लिखी, उससे बहुत समय पहले तमिल में संगम लिटरेचर के अंदर जो है कम्ब रामायण लिखी जा चुकी थी। आपको मालूम है उत्तर पूर्व में जो है जितने भी अपने वनवासी क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने भगवान राम की जो कहानियां हैं वो अपने लोकल फोकलोर के साथ कनेक्ट की हुई हैं, और उस पे वो लोग, असम में आप देखिए कि जहाँ तक मुझे जाना है 15वीं शताब्दी में शंकर देव जो हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत जो है एक प्ले लिखा, जो है जो कि बहुत ही वहाँ पे जो है स्टेज किया जाता है। तो कौन सा देश का हिस्सा ऐसा है, ठीक है ना, कि जिसमें कि जो मौजूदा हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, कौन सा हिस्सा ऐसा है जो राम से नहीं जुड़ा हुआ। सो राम इज अ ग्रेट कनेक्टिंग, जो है श्री राम इज अ ग्रेट कनेक्टिंग पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस टू ब्रिंग अस टुगेदर। और ऊपर से जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं, हर आदमी जो वहाँ पे जाएगा और देखेगा तो उसके मन में एक बात ये उभरेगी कि भैया ये जो मंदिर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है। ये वसुधैव कुटुंबकम को करता है, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः को करता है, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि मुझसे पहले मेरा परिवार और मेरे परिवार से पहले मेरा समाज। तो ये दिस इज हाउ। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन और कोई पॉलिटिकल पार्टी और कोई भी सरकार समाज में स्थायी परिवर्तन नहीं ला सकती। राइट। राजनीति का तो चरित्र ही ऐसा होता है। राजनीति कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तैयार कर सकती है, जैसे कि मौजूदा समय में हो रहा है, पर परिवर्तन समाज को समाज में ही करना होगा। परिवर्तन सामाजिक या आध्यात्मिक आंदोलनों के माध्यम से होगा। राइट। तो ये जो श्री राम का मंदिर बन रहा है, ये एक सामाजिक आंदोलन भी है, ये एक आध्यात्मिक आंदोलन भी है, और ये एक समाज के उठकर खड़े होने की प्रक्रिया है कि हमें अपने को ट्रांसफॉर्म करना है, हमें उन सिविलाइजेशनल वैल्यूज को फॉलो करना है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप ये देखिए सामाजिक समरसता का कैसा अद्भुत, जिसको आप कहेंगे कि दे आर प्रैक्टिसिंग इट। ये सिर्फ जो है इट इज़ नॉट लिप सर्विस, ठीक है ना, जो व्यवहार में आ रही है। समाज वही अक्षत, ठीक है ना, जो वहाँ से अयोध्या से आई है, वो समाज में गरीब से गरीब, पिछड़े से पिछड़े वर्ग को भी मिल रही है, और वही आपके जो सो कॉल्ड एलिट्स हैं, ठीक है ना, या अपर मिडिल क्लास है या शहरी क्षेत्र है, ठीक है ना, वहाँ भी जा रही है, ग्रामीण क्षेत्र में भी वही जा रही है, मजदूर के पास भी वही है। उतने ही सम्मान से उसके घर जो है कार्यकर्ता पहुंचा रहे हैं कि ये अक्षत है, ये जिस दिन 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी
उस दिन इस अक्षत के साथ पूजा करनी है, सबको सेम अक्षत मिल रही है। और वो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सोशल इंजीनियरिंग हो रही है, लोग समझ नहीं रहे हैं। ये सोशल इंजीनियरिंग मेन स्ट्रीमिंग कर रही है समाज में, जो हाशिए पर पड़े हुए लोग थे उनकी मेन स्ट्रीमिंग हो रही है कि भाई यू आर ऑल इक्वल, राइट। एंड मुझे ये लगता है कि ये जो अक्षत वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये लीस्ट डिस्कस्ड कॉन्सेप्ट है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला कॉन्सेप्ट है। ओके सर, मैं इसे आपको काउंटर क्वेश्चन करना चाहूँगा यहाँ पे एक छोटा सा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल आस्क दिस, तो मुझे पता है कि मुझे थोड़ा डेविल्स एडवोकेट भी प्ले करना पड़ेगा। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो टेम्पल में मंदिर में जो हेड प्रीस्ट जो अलॉट किए जाते हैं या जिन्हें वो आई वुड से पोजीशन मिलता है, तो जो राम मंदिर में आई थिंक सो 14 प्रीस्ट को वो पोजीशन मिला है, एंड वो सब अपर कास्ट ब्राह्मण्स है। तो वहाँ पे हम क्यों अपर कास्ट ब्राह्मण्स को लाते हैं जब हम अक्षत की, जैसे आपने बात की, वो सोसाइटी के हर वर्ग में गया है, तो क्यों यहाँ पे जब हम इस ऐसी चीज़ कर रहे हैं जहाँ पे हम पूरे सोसाइटी को साथ ला रहे हैं, वहाँ टेम्पल के अंदर जो प्रीस्ट है वो क्यों ब्राह्मण्स है? देखिए, मुझे ये लगता है कि उसका कारण ये कि जो लर्निंग है, जो मुझे नहीं लगता कि ये इस बिना पे उन्होंने एक ओपन वो किया था कि ठीक है ना, टेस्ट हुआ है, बाकायदा इंटरव्यूज हुए हैं। अच्छा, हाँ, ये ऐसे नहीं हुआ, जो है बाकायदा जो है वो टेस्ट है, इंटरव्यूज वगैरह हुए हैं, और प्रॉपर एक वो देखा गया कि भाई जो है किसको जो है कौन कैपेबल है, कौन कैपेबल नहीं है। अब ये आप कह सकते हो कि देखिए, एक बात तो ये सच है कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो ब्राह्मण हैं वही पुरोहित का जो काम है, ठीक है ना, तो उसकी एक फैमिली ट्रेडिशन उनमें जो है वो चला आ रहा है, ठीक है। तो वो फैमिली ट्रेडिशन चला आ रहा है, अगर पर वो वो उस टेम्पल के पुरोहित है जिसकी नींव जो है कामेश्वर चौपाल ने, पहली जो ईंट रखी थी वो कामेश्वर चौपाल जी ने रखी है, और ट्रस्ट के भी वो मेंबर हैं। जो ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे भारत सरकार ने बनाया, जो इस मंदिर का निर्माण कर रहा है, कामेश्वर चौपाल उसके सदस्य हैं। ओके। तो हो क्या गया है कि हम वेस्टर्न, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, ये सवाल जरूर पूछा जाता है क्योंकि हम बाइनरी में सोचते हैं, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। ये बाइनरी हमारा सबसे बड़ा कॉलोनियल हैंगओवर है। हमें इस कॉलोनियल हम वही भाषा बोल रहे हैं जो कि अंग्रेज चाहते थे कि हम उनके जाने के बाद बोलें, ताकि हमारे समाज में जो कास्ट आइडेंटिटीज हैं वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो। राइट, ठीक है ना, और वो एक पूरा समाज का बड़ा वर्ग है। मैं ये नहीं कहूँगा वो इंटेंशनली, मेरा उनसे बड़ा विनम्र आग्रह है, अनुरोध है कि आप रिविजिट करें इस चीज़ को, कि किस तरीके से जो है वो हमारी कास्ट आइडेंटिटीज़ को डाइल्यूट करने के बजाय स्ट्रेंथन करने का काम किया जा रहा है। राइट। और हम हर चीज़ में बेसिकली इस पर्सपेक्टिव को लेके आते हैं, बाइनरी को लेकर आते हैं, अपर कास्ट लोअर कास्ट। मैं आपको एक संघ के बारे में भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं अरे भाई जो है यहाँ पे तो सारे ऊपर अपर कास्ट होते हैं। फिर किसी ने कहा कि संघ के एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी थे, सरकार रेवा थी शायद, तो वो शायद किसी ने कहा अच्छा ये तो ओबीसी हैं। तो सरसंघ चालक जो है उन्होंने पूछा, जो है वो एक ये एनेक्डोट है कि मतलब पूरा जीवन उन्होंने बता दिया संगठन में जो है, और पूछा कि अरे मुझे तो पता नहीं था कि आप ओबीसी। उन्होंने बोला मुझे भी नहीं पता था, ठीक है ना, ये तो मुझे जो है बाहर जब अखबारों में छपता है या लोगों में चर्चा होती है। तो आई थिंक वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस बाइनरी। एंड देखिए, जो हिंदू फिलॉसफी है, जो सनातन धर्म है, वी नीड, हम बाइनरीज में नहीं सोचते हैं, ठीक है ना, हम बाइनरीज में नहीं सोचते हैं। एक आपको और वो बताता हूँ, हमारे यहाँ जब ये सवाल जवाब होते हैं, वाद की जो परंपरा है हमारे यहाँ पे, जो मैं दोबारा से दर्शकों से एक बार आग्रह करूँगा, हमारे यहाँ क्या हुआ कि विवाद की परंपरा नहीं थी, ठीक है ना। जो आप जितना मर्जी टफ सवाल पूछे, जो पर आपकी सवाल पूछने के पीछे इंटेंशन क्या है। हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट, वेस्ट का कॉन्सेप्ट ये, व्हेन देयर इज अ डिबेट बिटवीन यू एंड मी, ठीक है, तो एक आपके और मेरे बीच में अगर बहस हो रही है तो मुझे आपको बहस में हराना है, someone has to be a winner, है ना। हमारे यहाँ पे एक वाद की परंपरा क्या है, हमारे यहाँ वाद की परंपरा ये है कि अगर मेरे और आपके बीच में बहस हो रही है तो बहस किस लिए हो रही है, ताकि वो बहस हमें सत्य के और ज़्यादा करीब ले जाए। तो बहस करने का पर्पस ये है, एकम सद बहुधा विप्र वदन्ति। हाँ, तो बहस करने का पर्पस ये है। तो प्रश्न पूछने का पर्पस भी यही होना चाहिए कि विल दिस टेक मी नियरर टू द ट्रूथ, क्या ये मुझे सत्य, क्या ये हम सबको, सिर्फ मुझे ही नहीं, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ तो मैं
ये एक्सपेक्ट करता हूँ उस प्रश्न से सभी लोग जो है वो सत्य के करीब पहुंचे। तो Right. ये मायने नहीं रखता कि मैं आपसे सहमत हूँ या मैं आपसे असहमत हूँ। तो बाइनरीज को छोड़ें, वेस्टर्न फ्रेमवर्क में सोचना छोड़ें, तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो प्रश्न अपने आप ही गिर जाएंगे। राइट, ओके। सो ये एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल आंसर था, बिकॉज जब भी कोई इंसान किसी भी चीज़ को देखता है, स्पेशली इंडियन पॉलिटिक्स में, वो बाइनरीज में ही सोचता है, जबकि हमारा एंशियंट जो रूट्स है, जो सिविलाइजेशन है, वो हमें सिखाता ही नहीं ये चीज़। हमें सिखाई जाती है कि जैसा आपने कहा कि अगर आप किसी से डिबेट भी कर रहे हो, उसका पॉइंट ही ये है कि आपका नॉलेज बढ़े, आप जो रियल ट्रूथ है उस तक पहुँच सके, भले ही फिर आप उसमें हार भी जाए उस डिबेट में, टू से दैट, बट आपका जो गोल है वो टू गेन नॉलेज है। बट सर थोड़ा पॉलिटिक्स के तरफ मैं जाना चाहूँगा, बिकॉज सीताराम येचुरी जी ने कहा कि राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन है वो एंड इससे रिलेटेड हर चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जबकि शायद मुझे पता नहीं, वो बहुत एक अच्छे लेवल के पॉलिटिशियन है, बहुत उन्हें एक्सपीरियंस है, बट वो शायद ये भूल गए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे राम जी की तस्वीर है। जब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं एक ऐसे वक्त पे जब पूरा भारत राम मंदिर की तरफ देख रहा है, उसके इनॉग्रेशन का वेट कर रहा है, इसका समाज पे क्या इफेक्ट पड़ता है और ये पॉलिटिक्स क्यों की जाती है? क्योंकि जब मेरे बचपन में मैं श्री राम के बारे में बातें करता था, मेरे आसपास कोई भी तो स्पिरिचुअल वैल्यूज से करते थे, अब जो बातें होती है वो श्री राम के साथ में पॉलिटिक्स की बातें जुड़ गई है, तो ये क्यों हो रहा है? देखिए, इसका सीधा सा प्रश्न का उत्तर ये है कि दो चीज़ें हो रही हैं। पहली चीज़ ये है कि चूंकि बीजेपी ने 1989 में पालमपुर का जो अधिवेशन हुआ था 1999 में, उसमें एक प्रस्ताव पास करके विधिवत रूप से श्री राम मंदिर को बनाने का जो मुद्दा था उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, उसको अपने कोर एजेंडा में शामिल किया। वो भी उस समय ये बात सोच सकते थे कि अच्छा, हम अगर करेंगे तो इसका मतलब मुसलमानों के तो हमें बिल्कुल भी वोट नहीं मिलेंगे, तो हमें इसको डाइल्यूट करना चाहिए। उन्होंने कभी डाइल्यूट नहीं किया। दे पेड द प्राइस फॉर दैट ऑल्सो, कि एक बड़ा समाज का वर्ग बेसिकली जो अल्पसंख्यकों का है, जो बाबरी मस्जिद के शायद पक्ष में था नहीं था, बट वट एवर, बट बीजेपी की एक इमेज बन गई कि एक एंटी मुस्लिम है पार्टी है, एंड बीजेपी पेड द प्राइस फॉर इट। यहाँ तक कि लंबे समय तक उसके साथ कोई गठबंधन भी करने को तैयार नहीं होता था, बट वो उन्होंने स्टिक किया। उनकी एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट थी, वो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट आज उन्हें पे कर रही है। लोगों को लगता है कि हाँ, इन लोगों में दम है, ठीक है, ये कीमत चुकाने के लिए तैयार है, और जैसा मैंने पहले कहा था, ये ट्रांजैक्शनल नहीं है, ठीक है, इनका ये भाव से बंधे हुए हैं। तो पहली बात तो ये। अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि, तो अब देखिए लेफ्ट के साथ तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि लेफ्ट जो है ज़मीन से कटा हुआ है। अगर आप 1950 के दशक की राजनीति देखेंगे तो 1950 में लेफ्ट वाज वेरी स्ट्रांग, राइट, ठीक है। 60 में फिर धीरे धीरे 60s में लेफ्ट में स्प्लिट हुआ, सीपीआई और सीपीआईएम, फिर नक्सल मूवमेंट आया, एक फर्दर स्प्लिट हुआ। लेफ्ट लगातार जो है वीक होता गया, और जबकि भारत एक ऐसा देश था जो गरीबी, तंगहाली और आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहा था, ठीक है। यहाँ पर समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़ा हुआ था। राइट, आइडियल सिचुएशन फॉर अ मार्क्सिस्ट फिलॉसफी टू ब्लूम। पर ऐसा क्या हुआ कि जो है लेफ्ट इसको जो है कैपिटलाइज नहीं कर पाया। उसका कारण ये है क्योंकि आपकी नब्ज जो है पे उंगली नहीं है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय मन, भारतीय दिमाग कैसे सोचता है। आप उसको सिर्फ जो है मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क से देख रहे हो, आप डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बातें करते हो, ठीक है ना। आप कहते हो रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, राइट, और आप रिलीजन को धर्म से इक्वेट करते हो, ठीक है। तो ये आपकी समझ से बाहर है। तो इसलिए जो है, और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्ट से आया हुआ सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है। देखिए वेस्ट में क्या हुआ, मेडिवल पीरियड में चर्च जो है वो बहुत ज़्यादा, उस चर्च ने अति मचा रखी थी, तो चर्च के अत्याचारों से परेशान थे सारे। जब फ्रांस की क्रांति हुई उसके बाद जो नेशनलिज्म का और सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, उसमें ये था कि द रिलीजन एंड द स्टेट हैव टू बी डिफरेंट, देयर शुड नॉट बी बेसिकली, तो भाई हमारे यहाँ तो रिलीजन हमेशा से ही स्टेट से अलग था, क्योंकि पूजा पद्धति से तो कोई लेना देना ही नहीं है अपना। किसी की कोई भी हो सकती है पूजा पद्धति। हमारे यहाँ तो चारवाक जो हैं, जिन्होंने कहा कि उधार लियो लो और घी पियो, हमने तो उन्हें भी ऋषि माना है। तो सब तरीके की फिलॉसफीज हमारे यहाँ है। तो कुल मिलाकर आप वेस्ट का जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट था, मैंने बोला ना, सबसे बड़ी जो गड़बड़ है भारत की, जो 90% ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि रिलीजन और धर्म जो है वो सेम चीज़ नहीं है, और भगवान राम धर्म के प्रतीक है।
उनको जो है वो इससे ज़्यादा सेकुलर जो है कोई सेरेमनी नज़र नहीं आएगी, राइट। पर वो उस चीज़ को करने को तैयार नहीं है जो है। और अब जो है जो सोशल मीडिया के दौर में, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन के दौर में, अब लोग उनसे बेसिकली जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं। पहले तो ये था कि आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से वो ज़बरदस्ती हमें जो है, और ये सेकुलरिज्म का वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हमें पढ़ा दिया। तो सीताराम येचुरी जैसे लोग जो है वो दे आर टिपिकली सिंबल ऑफ द प्रॉब्लम्स विच द एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट। जो बीमारी है ना जो है लेफ्ट की, ठीक है ना, वो उसका मतलब जो उनका बयान है, ठीक है ना, वो उसका सबसे लेटेस्ट एंड सबसे जिसको आप कह सकते हैं कि पर्टिनेंट एग्जाम्पल है, सबसे सटीक उदाहरण है। आप जमीन से कटे हुए हैं, राइट। आपको भारत का जो जनमानस है उसकी समझ नहीं है, ठीक है ना, आप उसको मार्क्स के चश्मे से देख रहे हैं। और इधर जो है वो क्या कहते हैं, जो कांग्रेस है उसका भी यही हाल है। क्योंकि कांग्रेस की जो लोग कांग्रेस कवर करते हैं जर्नलिस्ट, वो भी ये जानते हैं कांग्रेस हैज नाउ बिकम अ हार्ड लेफ्ट, राइट। ठीक है ना। वो इसका रीज़न ये है कि जो राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी के एडवाइजर्स हैं, जितनी मेरी जानकारी है, वो सारे वो लोग हैं जो पहले जेएनयू के अंदर रेडिकल लेफ्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आईसा जो है वो है ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, तो ये रेडिकल लेफ्ट वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रेसिडेंट वगैरह रह चुके हैं वहाँ पे। दे वर द ऑफिस बेयरर्स इन जेएनयू एंड दे आर नोन बेसिकली हार्ड लेफ्ट पीपल। तो दर्शक अगर गूगल करेंगे तो उनको मिल जाएगा, तो मैं नाम क्यों लूँ जो है किसी का। तो लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि लेफ्ट ने हाईजैक कर लिया कांग्रेस को। तो कांग्रेस का ये है, लेफ्ट ने अपना तो बेड़ा गर्क किया सबसे पहले, ठीक है, अब वो कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर रही है। तो इसीलिए कांग्रेस के अंदर बहुत सारी रंबलिंग्स भी हो रही हैं इस चीज़ को लेकर। कांग्रेस ने जो स्टेटमेंट, आप देखिए जो कांग्रेस का स्टेटमेंट है वो टिपिकल मार्क्सिस्ट स्टेटमेंट है। राइट। ये आई थिंक सो आपने आपके एक आर्टिकल, रिसेंट आर्टिकल में भी लिखा है कि कांग्रेस फेलियर टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिलीजन एंड धर्म विल कॉस्ट देम डियरली। तो मुझे इसके बारे में भी आपसे एक्चुअली जानना था कि आपने ये आर्टिकल जो पेन किया, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। जो आपने बात कही कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा इसके वजह से एक बड़े रूप में फेलियर शायद देखना पड़े, क्योंकि वो भूल गए कि रिलीजन और धर्म को डिफरेंशिएट कैसे करना है। एंड अभी भी जो आपने बात की वो उसी लाइंस पे थी, तो इसे आप एलाबोरेट करिए। देखिए कांग्रेस इज सफरिंग स्पेशली जो है आफ्टर दी, अब ऐसा है कि कुछ ऐसे थिंकर्स कांग्रेस में हैं, उनके मैं नाम ले लेता हूँ पूरे सम्मान के साथ जो है, क्योंकि वी कैन एग्री टू डिसएग्री। शशि थरूर हैं, ठीक है, हालांकि उनकी इनपुट्स तो ज़्यादा इस्तेमाल होती नहीं अब। जयराम रमेश हैं, ठीक है, कपिल सिब्बल हैं, शायद वो बाहर से उनकी इनपुट्स आती रहती है, अभी कांग्रेस के साथ ऑफिशियली तो जहाँ तक मेरी जानकारी नहीं। पर ये जो पूरे का पूरा जो लॉट है ना, और जो राहुल गांधी की कोठरी है पूरी की पूरी, और प्रियंका गांधी के आसपास जो लोग हैं, ये सारे वो लोग हैं बेसिकली जो है जिनको की जो वेस्टर्न फ्रेमवर्क से चीज़ों को देखते हैं। एंड कांग्रेस इज सफरिंग इन द पोस्ट सोनिया गांधी सिनेरियो, जब से सोनिया गांधी जी ने टेक ओवर किया, दे आर सफरिंग मोर एंड मोर फ्रॉम जिसको हम बोलते हैं क्रिश्चियन सेंस ऑफ मोरालिटी। क्रिश्चियन सेंस ऑफ मोरालिटी क्या है, जो मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है कि क्रिश्चियन सेंस ऑफ मोरालिटी का मतलब ये है कि रिलीजियन को स्टेट के उसमें नहीं आने देना, इट इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनल फेथ। तो बात वहीं पे आ जाती है, राइट। ठीक है, कि और ये आप ले रहे हो यूरोप से, तो आप भारतीय जनमानस से कटे हुए हो, आपको भारत की परिस्थिति समझ में ही नहीं आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पे तो लोग मिलते हैं तो अभिवादन में राम राम कहते हैं, ठीक है, जो है जब व्यक्ति जो है अंतिम संस्कार होता है तो उसका राम नाम सत्य की बात होती है। तो यहाँ पे तो जो है धर्म इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है ना, रिलीजियन जो है वो सेकेंडरी है। ये क्रिश्चियन सेंस ऑफ मोरालिटी ये कहती है कि रिलीजियन एंड धर्म आर सेम, मतलब वहाँ धर्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। यूरोप और यूएस में तो धर्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ तो ये कि या तो आप रिलीजियस हो या आप इररिलीजियस हो, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है या तो आप धार्मिक हो या आप अधार्मिक हो। हमारे यहाँ रिलीजन का कॉन्सेप्ट नहीं है उस तरीके से, क्योंकि आप देखिए कमाल की बात ये है कि जिस मूवमेंट ने सबसे ज़्यादा लास्ट के 150 साल में, खासकर 1947 तक, मैं ये कहूँगा 1950 तक, 1850 से लेकर 1950 तक, अगर किसी ने इस देश के अंदर हिंदुओं के लिए जिसको बोलते हैं ना बहुत बड़ा काम किया है वो है, तो वो आर्य समाज था, ठीक है। उन्होंने बहुत जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेके शुद्धिकरण तक, वो हम सभी जानते हैं आर्य समाज की जो भूमिका है।
आर्य समाज वाले तो मूर्ति पूजक है ही नहीं, वो तो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। बिल्कुल। पर वो हमारे सबसे बड़े जो है एक तरीके से उन्होंने सेव किया जो है हिंदू धर्म को। तो सनातनी भी हैं, ठीक है ना, ये भी हैं जो है, कोई शक्ति की पूजा कर रहा है, ठीक है ना, तो शाक्त है, कोई विष्णु की पूजा कर रहा है, वैष्णव है, कोई शिव की पूजा कर रहा है, शैव है, ठीक है। तो मैं यही आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। अब लोग कह रहे हैं कि भगवान राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन भगवान राम, आप रामायण और रामचरितमानस से पढ़ते हैं तो किसकी पूजा करते हैं? जब उनको सागर से रास्ता चाहिए होता है जो है, जब वो शक्ति पूजा करते हैं, ठीक है ना, तो किसकी जो है शक्ति पूजा कर रहे हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। वो विष्णु के अवतार हैं, वो शिव की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे अनेक उदाहरण जो है, रामेश्वरम की तो शायद कहानी भी वही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो है मुझे ये लगता है कि उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि दे आर टोटली आउट। सी दैट इज वाई एक पार्टी 1984 में, ठीक है ना, जिसकी आई थिंक 412 या 414 सीटें थी, आज उसकी स्थिति आप देखिए, राइट। पहले 44 फिर 56, जो है कांग्रेस जिस राज्य से सिमट रही है वहाँ वापस नहीं आ पा रही। देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ अभी हाल के 5 विधानसभा के चुनाव में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उन्होंने पूरा, जिसको पॉलिटिकल लैंग्वेज में सॉफ्ट हिंदुत्व कहा जाता है, वो प्ले आउट करने की कोशिश की, लेकिन बूमरैंग किया। बूमरैंग किस लिए किया? क्योंकि लोगों को ये समझ में आ रहा है ये ट्रांजैक्शनल है, राइट। ये जब इलेक्शन का सीजन आता है तो इनके जो है जनेऊ दिखने लगते हैं ठीक है ना, इनके मंदिरों के विजिट दिखने लगते हैं, लेकिन जो है ये कमिटमेंट नहीं है इनकी। तो अब कांग्रेस जो है ना, वो देखिए, मैं एक ना राजा था, मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ। वो एक कांग्रेस की तो वो टिपिकल वो वाली है। तो एक राजा था, उसने एक व्यक्ति को कहा कि भाई, उस व्यक्ति ने कुछ गड़बड़ की थी, उसने कहा तुम्हें कुछ सजा देनी है तो या तो तुम 50 जूते खाओ लो, या फिर तुम्हें जो है 50 जो है प्याज खा लो, ठीक है। तो उसने कहा कि नहीं जी मैं पहले प्याज खा लेता हूँ। तो बोला जूते कौन खाएगा? जब उसने 5, 10, 15 प्याज खा लिए तो उसके बाद आंखों से पानी निकलने लगा, ठीक है, प्याज खाए नहीं जा रहे थे। तो उसने कहा जी अब आप ऐसा करो कि आप जूते मार लो, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थिति अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो हो रही है, बेसिकली प्याज भी खाए और जूते भी। दे नीड टू, द प्रॉब्लम विद कांग्रेस इज, या तो आप खड़े हो जाओ, आप कह दो कि नहीं जी हम तो विरोध करते हैं राम मंदिर का। आप कह रहे हो हम राम मंदिर का समर्थन करते हैं लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, राइट, क्योंकि ये बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है। भाई बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम कहां से हो गया आपको? अच्छा, अगर इन्विटेशन नहीं जाता तो कहते इनवाइट नहीं किया, आपको इनवाइट किया है ना, ठीक है ना, तो आप जाइए। आपको श्री राम तीर्थ ट्रस्ट ने इनवाइट किया, ठीक है, तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप जाइए। जो है आपको जो है आरएसएस या बीजेपी जो है, आरएसएस या बीजेपी का कहां से फंक्शन हो गया? और नरेंद्र मोदी जब वहां पर रहेंगे तो देश के प्रधानमंत्री हैं, हाँ, तो बड़ा स्वाभाविक है। और एक नेशनल सिविलाइजेशनल वैल्यूज का एक वो बन रहा है जो है, एक मैं तो इसको कहूंगा ये एक स्मारक है जो है सिविलाइजेशनल वैल्यूज का, वो तैयार हो रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री के तौर पे जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के तौर पे एक अनअपोलोजेटिक हिंदू होना क्या गलत बात है? बिल्कुल नहीं। The only thing is that he is an unapologetic Hindu जो है, and this country has seen in the past, हमने पास्ट में देखा है कि जो भी ऊपर कांग्रेस के शासनकाल में बैठा हुआ था वो अपोलोजेटिक हिंदूज थे। तो प्रॉब्लम इज दिस जो है कि ये जो हिंदू, और देखिए ये एक चीज मैं और बता दूं, ये जो सारे का सारा हो रहा है, एक टर्म बार बार यूज हो रही है कि ये हिंदू मतलब अग्रेसिव हिंदुत्व है। ये अग्रेसिवनेस नहीं है, ये असर्टिवनेस है। द डिफरेंस इज वेरी फाइन, ठीक है। हिंदू असर्ट कर रहा है, हिंदू अग्रेसिव नहीं हो रहा, क्योंकि हिंदू कभी भी अग्रेसिव हो नहीं सकता, राइट। और जिस दिन हिंदू अग्रेसिव होने लगेगा उस दिन वो उन वैल्यूज से दूर चला जाएगा जिन वैल्यूज को लेकर 500 साल लड़ाई हुई है। बिल्कुल सब मुझे किसी ने कहा था कि भारत जो सेक्युलर है वो इसलिए नहीं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि भारत इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट। हम सेक्युलर इसलिए क्योंकि यहाँ हिंदूज़ रहते हैं। हमारी जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ है वो हमें सिखाती है सेक्युलर रहना। जो भी आता है हम उसे ओपन आर्म्स के साथ में एक्सेप्ट कर लेते हैं। पारसीज उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बट जब हम कांग्रेस की फिर से बात करते हैं तो कांग्रेस अपने ट्रांजैक्शनल चीज़ की बात की, तो कांग्रेस तो कह सकता है कि जब जो ताले तोड़े गए थे वो तो हमने तोड़े थे, तो ये भी क्या ट्रांजैक्शनल था? क्योंकि आपने शाहबानो केस की भी बात की। उस वक्त से लेके आज तक वो एक जो शाहबानो वाला केस हुआ था, शायद वो एक डोमिनो इफेक्ट था कांग्रेस के लिए। तब से लेके अब तक उनका सिर्फ गिरावट ही आ रही है।
और उसका लेना देना वो ताले तोड़ने से भी था, जिसका आप मुझे ऑफ द कैमरा बता रहे थे पूरी स्टोरी, तो वो आप एक बार बताइए सर। देखिए, इसका ना बहुत सारे लोग एक ये कारण तो था, एक सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जैसे आपने भी कहा कि डोमिनोज इफेक्ट हुआ, लेकिन लार्जर प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस की, ठीक है ना। कांग्रेस की जो लार्जर प्रॉब्लम है वो ये है, कांग्रेस की जो लार्जर प्रॉब्लम थी वो 1967 में शुरू हुई। जो आप आज स्थिति कांग्रेस की देख रहे हो, या जो कांग्रेस ने माइनॉरिटी अपीजमेंट का भी मुद्दा लिया, या जो एंटी हिंदू एक कांग्रेस पे लेबलिंग हुई, वो उसके मूल में क्या है? उसके मूल में बेसिकली 1967 के अंदर कांग्रेस में एक स्प्लिट हुआ। एक नेताओं का ओल्ड गार्ड थे, जो थे सिंडिकेट उसको कहा जाता था, राइट। इंदिरा गांधी ने उनको बाहर किया, पार्टी पे कब्जा किया, और 1971 में वो एक बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीत के आई। लेकिन जब 1967 तक कांग्रेस के अंदर स्टिल देयर वाज जो है वो दो तीन जिसको आप कहते हैं कि फैक्शंस होते थे। एक फैक्शन था जिसको हम चूंकि एक कॉमन वो है जिसको बोलते हैं, जो हिंदू नेशनलिस्ट थे एक तरीके से, ठीक है ना, जो प्रो हिंदू सेक्शन था। एक था जो थोड़ा सोशलिस्ट था, ठीक है ना, तो और एक था जो सेंट्रिस्ट था। इंदिरा गांधी के आने के बाद उन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, प्रिवी पर्स को ख़त्म किया, तो कांग्रेस ने एक पहला जो है ना हार्ड लेफ्ट की तरफ टर्न लिया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की वजह से भी कुछ हद तक, और कुछ जो है वो इनके अपने इंक्लिनेशन की वजह से भी रशिया के साथ, जो कम्युनिस्ट रशिया था उसमें बहुत क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हुआ। तो अब इसके बाद क्या हुआ, एक तरफ तो ये हो रहा था, ठीक है ना, दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि कांग्रेस में से 67 ऑनवर्ड्स आइडियोलॉजिकल पार्ट खत्म हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पार्टी में राइज सिर्फ उन लोगों का हुआ जो कि इलेक्शन जिता सकते हैं। तो क्या होता है, जब किसी पार्टी का आइडियोलॉजिकल फलक्रम खत्म हो जाता है, ठीक है ना, तो वो पार्टी फिर धीरे 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 जो है ना, तो कांग्रेस का जो फॉल है बेसिकली, देखिए 71 में इतने बहुमत से आए, राइट, 75 तक पहुंचते पहुंचते क्या स्थिति हो गई, ठीक है ना, और जब 77 में कि इमरजेंसी लगानी पड़ी, ठीक है, और तो कांग्रेस बिकेम बेसिकली जो है, जो पंडित नेहरू के समय थोड़ी प्रक्रिया शुरू हुई थी कि कांग्रेस किसी एक व्यक्ति की जेबी पार्टी बन जाए, वो उसके साथ हुआ। अच्छा, जब आपकी आइडियोलॉजी नहीं होती तो आपके पास काडर भी नहीं बचता। मेंबर और काडर में फर्क है, राइट, ठीक है ना। काडर कैसे बनता है, जब आप किसी मेंबर को, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को ट्रेन करते हैं थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स। ट्रेनिंग के लिए आपको क्या चाहिए, आइडियोलॉजी, क्योंकि ट्रेनिंग तो आप आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में दोगे ना, ठीक है ना। तो अब वो जब आपके पास आइडियोलॉजी ही नहीं है तो आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई। तो कांग्रेस टर्न फ्रॉम अ कार्डर बेस्ड पार्टी टू अ मेंबर बेस्ड पार्टी। और फिर उसके बाद 80 ऑनवर्ड्स जो है आप डिफरेंट कार्ड्स प्ले करते रहे। आपने पंजाब के अंदर जो है वो हिंदू वर्सेस सिख कार्ड प्ले करने की कोशिश की, ठीक है ना। 84 ऑनवर्ड्स जो है फिर 84 में भी आपने जो है एक और कार्ड प्ले हुआ जो है इलेक्शंस में। 89 में राजीव गांधी ने जिसको उस समय फैजाबाद और आज अयोध्या कहा जाता है, अपना इलेक्शन कैंपेन अयोध्या से शुरू किया था और राम राज्य बनाने की घोषणा की, ठीक है ना। 92 में आपने फिर ट्रस्ट बना के जो है मंदिर बनाने की कोशिश की, और साइमल्टेनियसली आप कोर्ट के अंदर विरोध भी कर रहे हो, ठीक है, आपके राम सेतु को भी आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो सारी ये ऑल दीज थिंग्स आर देयर बिकॉज कांग्रेस लॉस्ट इट्स कार्डर फ्रॉम 67 ऑनवर्ड्स एंड इट बिकेम अ पॉकेट बरो बेसिकली, जो है एक जेबी पार्टी बन गई। लार्जर प्रॉब्लम ये, इसीलिए आपके ईयर टू द ग्राउंड नहीं है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका ईयर टू द ग्राउंड है बिकॉज उनका आइडियोलॉजिकल फलक्रम है, राइट। वो ठीक है, आज नरेंद्र मोदी जो है उनके आने के बाद 370 हट गया, ठीक है ना, लेकिन अकेली पार्टी थी जो 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड और जो है और अनटचेबल इस पार्टी को बना दिया, ठीक है ना, और राम मंदिर को बनाने की बात जो कर रही थी, अनटचेबल के तौर पे जो है, क्योंकि मैंने तो वो दौर देखा है 84 ऑनवर्ड्स का जो है, और जर्नलिज्म में भी मैंने वो दौर देखा है कि लाइक बीजेपी वाज अनटचेबल बेसिकली, ठीक है ना, इट वाज लुक डाउन अपॉन, कभी नहीं आ सकती है पार्टी जो है, आज वो आ गई। अच्छा, एक और देखिए कमाल की बात, ये लोग बोलते हैं पॉलिटिकल स्टंट हो रहा है, बीजेपी अपना वो कर रही है। चलो मैंने मान लिया 1 मिनट के लिए
कि वो इसको बीजेपी का प्रोग्राम बना दिया। भाई एक पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा था कि हम राम मंदिर का निर्माण करने के पक्ष में हैं। अगर वो राम मंदिर का निर्माण करवा रही है तो क्या आप उसको इसलिए नाराज हो क्योंकि वो मैनिफेस्टो में दिए गए अपने वादे को पूरा कर रही है? क्योंकि हमारे यहाँ तो उसने 370 हटाया, उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की है, तो भाई वो क्या कर रही है? वो मैनिफेस्टो ही तो पूरा कर रही है अपने। ये वैसा ही है कि मतलब जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चूंकि वो खुद अपने मैनिफेस्टो को तरजीह नहीं देती हैं, तो उनको शायद ये बात अजीब लगती है कि यार कोई पार्टी जो है अपने मैनिफेस्टो के प्रति इतनी कमिटेड कैसे हो सकती है। राइट, ओके सर। मैंने एक और बात सुनी कि जब ये कोर्ट में जब ये केस था, जब इसकी हियरिंग्स हो रही थी, उस वक्त दोनों पार्टीज़ को बुलाया गया था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो कहा भी गया था कि जो मुस्लिम साइड था, जो मॉस्क के लिए जो साइड था, उन्होंने मंदिर वाले साइड को कहा था कि हम आपको अयोध्या की ज़मीन दे देंगे, बट डू नॉट एक्सपेक्ट कि हम आपको जो बाकी दो जगह है, जन्मभूमि मथुरा और काशी, वो दे देंगे। इज़ दिस ट्रू? नहीं, मुझे जहाँ तक है ऐसी जानकारी नहीं है। मेरे को रादर एक एपिसोड की जानकारी जो मतलब जो डॉक्यूमेंटेड है वो ये है कि चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने दोनों पक्षों को बुला के बात करने के लिए वो कहा, और उसमें ये तय हो गया कि अगर जो है दोनों साइड से हिस्टोरियंस का भी और एक इंडिपेंडेंट पैनल भी बनाया गया कि जो दोनों पक्षों के उसको जज करेगा, और जिसकी बात ठीक होगी फिर उसको दे दी जाएगी जो है ज़मीन। तो विश्व हिंदू परिषद के लोग जो है वो मीटिंग के लिए आ गए तय समय पर, और जो भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे, मुस्लिम पक्ष के लोगों को आना था लेकिन वो आए नहीं। बाबरी मस्जिद के पक्ष वाले लोग जो है वो आए ही नहीं, उन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया किसी को। तो उसके बाद जो है दूसरी चीज़ जो है वो एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करनी ज़रूरी है लीगली। देखिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो एक्चुअली मेन डिसीजन, मतलब मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ, अगर आप राम जन्मभूमि में मंदिर में एक्चुअली हिस्टोरिकल स्थिति क्या है, तो एक फ़र्क आप समझ लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो मसला था वो टाइटल सूट था, इट वाज ओनली ए टाइटल सूट। लेकिन भगवान राम थे या नहीं थे, ठीक है ना, भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था, ये सारी चीज़ें बेसिकली जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दी थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 3 पार्टियों के अंदर बांट दिया था ज़मीन को, तो ये एक टाइटल सूट जिसको प्रॉपर्टी का आप कह सकते हैं, उस सूट के तौर पे वहाँ पे गया था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो एडेंडा दिया है लगभग 116 पेज का जजमेंट के बाद, उसमें उन्होंने दोबारा इस क्वेश्चन को एड्रेस किया, क्योंकि उन्होंने बोला ये सारे क्वेश्चंस इस बात से इमर्ज हुए हैं कि क्या भगवान राम का जन्म स्थान वो था जहाँ पे कि मंदिर बनाने की बात हिंदू कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ गर्भगृह है पुराने मंदिर का, क्या वो जन्म स्थान था, और जो है जो हिंदुओं की आस्था है क्या वो उस जो के प्रति जो आस्था है वो उचित है, इज इट जस्टिफाइड, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का उन्होंने जवाब दिया है। और एजेंडा के अंदर उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। 4 लेफ्ट के हिस्टोरियंस थे, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जो है होम मिनिस्टर को भेजी थी, आई थिंक 2012 में शायद जो भेजी थी। ये जो चारों थे इनमें से एक सज्जन थे जिनका नाम DN झा है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है, ना तो इसमें कोई इतिहास है, ये ज़बरदस्ती की बनाई हुई रिपोर्ट है, और पूरे आर्गूमेंट ऐसा माना जा रहा था कि ओहो मतलब ये तो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट, इन्होंने इतना हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट कर दिया है। और DN झा की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, DN झा ने तो उस पर साइन भी नहीं किए थे, राइट। और ये उनको जो राजीव धवन जो रिप्रेजेंट कर रहे थे बाबरी मस्जिद पक्ष के लोगों को सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने अपने प्राइमरली जो आर्गूमेंट्स थे वो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है रिपोर्ट्स ऑफ द 4 हिस्टोरियन के ऊपर अपने बेस किए थे, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑलमोस्ट काइंड ऑफ बेसिकली ट्रैश्ड इट। ओके, तो वो ज़रूर पढ़ना चाहिए, और इससे ये भी पता चलता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब सो कॉल्ड जो ये मार्क्सिस्ट और लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस जब वहाँ गवाही देने आए, आप उनकी गवाहियों को पढ़िए। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी के अंदर एंशिएंट इंडिया कभी पढ़ाया नहीं, वो कोर्ट को कह रहे हैं कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस विषय का, मेरी PhD इस विषय पे नहीं है, तो भाई तुम कैसे आ गए तुम जो है गवाही देने के लिए। कोर्ट ने अच्छी तरह से मतलब ठीक ठाक ऑब्जर्वेशंस इनके बारे में दी हैं। तो गोइंग अहेड जो है इस विषय में मेरा आग्रह है लोगों से कि वो ज़रूर पढ़ें, और वो आपको शायद ऑपरेटिव पार्ट में नहीं मिलेंगी,
वो आपको जो है वो उसमें मिलेंगी। मेरी जो अभी जो नई किताब आ रही है जो है, तो हाउ हिंदूज वन 500 ईयर लॉन्ग सिविलाइजेशन वॉर, उसमें मैंने एडेंडा पे एक सेपरेट चैप्टर लिखा है, और खास करके जो लेफ्ट हिस्टोरियंस की जो रिपोर्ट है सारी की सारी, तो उस पर एक डिटेल में उस पर चर्चा जो है। ओके, बट सर जब हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं तो सेक्शन 5 मोर और लेस ये कहता है कि अपार्ट फ्रॉम राम मंदिर नो अदर इशू विल बी टॉक्ड अबाउट। तो इसे फिर हम किस तरह से डील करने का सोच रहे हैं, या प्रोबेबली आरएसएस सोच रही है? नहीं, आरएसएस तो नहीं सोच रही कुछ भी। आरएसएस तो देख रही है जो समाज का मन बनेगा। देखिए ऐसा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ठीक है ना। अभी हम देख रहे हैं कि काशी विश्वनाथ का जो सर्वे वगैरह तो हो ही रहा है। अगर पहली चीज़ तो ये है कि देखिए ये इट इज़ नॉट अ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरा ये है कि एक इंटरनेशनल फोरम में एक कॉन्सेप्ट जो है वो चलता है, जो मतलब एक पिछले कुछ समय से हुआ है, जो एब्रोजिनल्स जो थे, जिनको कि वाइट लोगों ने जो है, ठीक है ना, मारा और उनकी ज़मीनों पे कब्जा किया और पूरा यूरोप और यूएस बसाया। तो एक इंटर जनरेशनल जस्टिस की बात हो रही है, राइट, विच इज़ नाउ एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट। तो ये जो हमारे साथ हुआ, हमारे जो मंदिर तोड़े गए, ठीक है ना, ये 3 ही क्यों, जो हज़ारों मंदिर हमारे तोड़े गए और उन पर मस्जिदें बनाई गई या और कुछ बनाया गया, मदरसे बनाए गए, तो हमारे को भी तो इंटर जनरेशनल जस्टिस की बात कर सकते हैं ना हम भी, ठीक है ना। कि अगर हमारी पिछली जनरेशन्स के साथ कुछ खराब हुआ है तो हमारे साथ वो एक एफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए ना उसको करने के लिए। जैसे हम संविधान में रिजर्वेशन का इशू देखते हैं। रिजर्वेशन हमने, हमारे समाज के एक बड़े वर्ग ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, इनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया ना। तो आज हम एक एफर्मेटिव एक्शन करके एक इंटर जनरेशनल जस्टिस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही इंटर जनरेशनल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो हम पर भी अप्लाई जो है होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, एक और चीज़ है, ये जो सब तोड़े, ज़्यादातर जो मस्जिदें बनाई गई और हिंदू टेम्पल्स तोड़े, और ये जो दोनों, ये लोग इंडिया से कहीं से भी कनेक्टेड नहीं थे। ये जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे, ये तो बेसिकली बाहर से आए हुए थे, ठीक है ना, टर्की से, सेंट्रल एशिया से, ईरान से, ठीक है ना, अफगानिस्तान से। तो यहाँ का जो मुसलमान है जो है, मुझे नहीं लगता कि उसको उसकी जो कनेक्ट है, ठीक है ना, वो जो है, और ज़्यादातर कन्वर्टेड हैं, 3 या 4 जनरेशन पहले ही कन्वर्टेड है, और कल्चर भी उनका सेम है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी दिक्कत होनी चाहिए या कुछ होना चाहिए। इनफैक्ट मैं इस बारे में, इस मामले में एक और चीज़ें कहना चाहता हूँ, वी शुड टॉक मोर अबाउट द इंडोनेशिया मॉडल ऑफ इस्लाम। जब हम इन सारे इश्यूज़ की बात कर रहे हैं ना, उनकी करेंसी पे, उनकी पूजा पद्धति जो है इस्लामिक है, उनकी कल्चरल रूट्स जो हैं वो हिंदू हैं, एंड दे आर प्राउड ऑफ इट। उनकी जो ऑफिशियल एयरलाइन है वो गरुड़ है, उसका नाम है ना, जो है विष्णु जी का वाहन है। उनकी करेंसी जो नोट है उन पे गणेश जी की तस्वीर है, ठीक है, एंड दे फॉलो ऑल द हिंदू कल्चरल ट्रेडिशन। एक और चीज़ है कल्चर और रिलीजन, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, फिर वही एटिमोलॉजी की बात आती है। कल्चर जो है वो संस्कृति के लिए ठीक शब्द नहीं है। संस्कृति का मतलब ये है कि वो जो सर्वश्रेष्ठ है। कल्चर का मतलब है इस सेट ऑफ बेसिकली ट्रेडिशंस एंड नॉर्म्स, राइट। दोनों का कोई मेल ही नहीं है। तो हम तो संस्कृति की बात करते हैं, ठीक है ना, वेस्ट जो है वो कल्चर की बात करता है। तो ये बहुत सारे कंफ्यूजन इस वजह से हैं। ओके सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के लिए, शायद आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। अयोध्या में मंदिर तो बन गया, अब वहाँ पे एक मस्जिद भी बन रहा है। आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो सोशल मीडिया पे अब आवाज़ें उठा रहे हैं कि वहाँ पे मस्जिद नहीं बनना चाहिए। अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि आप इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप फिलोसॉफिकल लेवल पे लेफ्ट एंड राइट के आइडियोलॉजी को भी समझते हैं, आप रिलीजन्स को भी समझते हैं, तो उसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या वहाँ पे मस्जिद बनना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये। हमारे को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना चाहिए, और जो भी करना है वो संविधान के दायरे में रह के जो है वो करना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि ये वी शुड रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, और अगर किसी को इस बात पर तकलीफ है या कुछ हुआ है तो वो चैलेंज करे कोर्ट में। हमने भी 500 साल तो इंतज़ार किया ही, बट हमने भी 1949 के बाद से जो है एक विधिवत रूप से जो है वो इंतज़ार किया कि भाई एक जो भी मुकदमा होगा, क्योंकि इस मामले में आज़ादी के बाद 1949 में तो FIR वगैरह दर्ज हुई थी। फिर जो प्रॉपर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई वो 1960-61 के आसपास से, राइट।
तो और ये गोपाल विशारद जी वाला जो पहला सूट था, ठीक है ना, वो आई थिंक जहाँ तक मेरी जानकारी है वो 1960-61 में डाला था कि प्रॉपर पूजा के अधिकार मिलने चाहिए जो है उसमें जो है। तो गोपाल विशारद जी और जो डिसीजन भी आया, ठीक है ना, तो वो गोपाल विशारद जी के जो सूट था, ठीक है ना, मेन उसी के ऊपर, उन्हीं के मुकदमे के ऊपर जो है वो तो नहीं थे उस समय जो है, और वो लंबे समय तक रहे अयोध्या में, और वो बाहर से आए थे अयोध्या में, उनका बड़ा मन में भाव था। तो कुछ अयोध्या के जो अनसंग हीरोज़ हैं उनके बारे में भी मैंने अपनी पुस्तकों में लिखा है। तो मुझे लगता है कि उनके बारे में भी थोड़ा जो है आजकल जैसा चल रहा है तो थोड़ा चर्चा भी होनी चाहिए और लोगों को जो है वो भी मिलना चाहिए। जैसे मैंने बताया मोरोपंत पिंगले थे, कोठारी बंधु के बारे में हम जानते हैं जो है, जो कारसेवा में पॉइंट ब्लैंक रेंज पे जिनको मारा। इसके अलावा जो है महंत वैद्यनाथ थे, आचार्य गिरिराज किशोर थे, इस तरीके के बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जो है। के नायर का जैसे मैंने बताया जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उस समय के जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, पर मैंने अपनी किताब में उस विषय में चर्चा की है। तो इन अनसंग हीरोज़ के बारे में भी थोड़ा सा जो है मुझे लगता है कि आप जानिए, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत आहुतियाँ दी हैं इसके लिए। ओके सर, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, बिकॉज जो रथ यात्रा निकली थी तो उस रथ यात्रा को रोकने का बहुत ज़्यादा क्रेडिट लालू प्रसाद यादव जी लेते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अरेस्ट करवाया था LK अडवाणी जी को। आज भी लालू प्रसाद जी पॉलिटिक्स में है, LK अडवाणी जी भी है, बट कंट्रोवर्सी इस बात पे भी हुई कि क्यों LK अडवाणी जी को इनविटेशन नहीं गया। इसको लेके क्या आपके ओपिनियंस है, मैं वो जानना चाहूँगा। देखिए मुझे लगता है कि एक LK अडवाणी जी को गया इनविटेशन, ठीक है ना। पहले एक शायद जो जिस बयान के कारण विवाद हुआ वो ये था कि जो चंपत राय जी हैं, जो कि इस ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं, जो है महामंत्री हैं मेरे ख्याल से, उन्होंने ये कहा था कि अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी की काफ़ी ज़्यादा एज है, तो इसलिए हम उनको जो है नहीं बुला, मतलब उस तरीके से बुला रहे हैं। शायद ये बयान था जिसकी वजह से सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। ओके देखिए अब ऐसा है कि उसमें एक वैसे ही चीज़ है कि जो भाव था, ऐसा है कि जो चंपत राय जी हैं, ठीक है ना, वो भी जो है लंबे समय से, मतलब ही इज़ एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ राम जन्मभूमि मूवमेंट। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज बैकरूम बॉयज, ओके ठीक है ना, जो 1980s में 83 से स्टार्टिंग से वो इस मूवमेंट में जो है वो जुड़े हुए हैं। और तो क्या होता है कि कई बार आर्टिकुलेशन का तरीका ठीक नहीं होता, या उसकी वजह से जो है ना मैसेज गलत चला जाता है। उनका भाव मन का जो मैं समझता हूँ वो ये था कि वो अडवाणी जी इज इन 90s, मुरली मनोहर जोशी जी इज ऑल्सो वेरी ओल्ड, आई थिंक ही इज ऑल्सो इन 90s और लेट 80s। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि अगर भेजेंगे फिर उनको यहाँ बुलाएं तो उनको कष्ट होगा, तो इसलिए हम उनको आमंत्रित नहीं करेंगे, मतलब या वो नहीं आएंगे। तो एक उस तरीके से कि मेरे परिवार में मैं किसी शादी पे जा रहा हूँ या मैं किसी फंक्शन पे जा रहा हूँ, और या कोई एक सार्वजनिक कार्यक्रम, मान लीजिए मेरी पुस्तक का विमोचन ही हो रहा है 1 मिनट के लिए, और उस पुस्तक को लिखने में मान लीजिए कि मेरे परिवार के एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी थी, लेकिन वो आज जो है 90s में है, ठीक है, और मुझे पता है कि उनको आने से वहाँ कष्ट होगा। तो मुझे जब मेरे प्रकाशक ये पूछेगा कि भाई साहब उनके लिए कार्ड जो है, तो मैं उनको बोलूँगा नहीं यार उनको नहीं बुलाना अभी, ठीक है ना। तो इसको इस बात से फिर बाद में तो इनविटेशन तो गया ही है जो है, पर ये था कि उनके ऊपर आने का कोई दबाव नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो है कि, तो ये एक था। पर मुझे लगता है कि आर्टिकुलेशन, क्योंकि चंपत राय जी या और बहुत सारे ऐसे लोग जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो वो दे आर नॉट वेरी मीडिया सेवी, तो वो कई बार क्या है कि वो फिर उनके बयानों का ना अर्थ से अनर्थ जो है वो लगा दिया जाता है। मैं इसमें मीडिया को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ जो है, बट आपको जो ना उसका संदर्भ, उसका कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई। सब मीडिया को आप ब्लेम नहीं कर रहे, इससे मुझे याद है कि हमें एक और पॉडकास्ट करना है जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किस तरह से भारतीय मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, किस तरह से चेंज हो रहा है भारतीय मीडिया, बट दैट इज़ अ कॉन्वर्सेशन फॉर डिफरेंट पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट के लिए एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सालों पहले एक लेख लिखा था, उसमें आखिरी शायद ये लाइन थी, विदाउट श्री राम हाउ कैन भारत बी भारत। इसको अगर आप एलाबोरेट कर सको कि भारत का जो अस्तित्व है वो क्या श्री राम के बिना हो सकता है कभी? देखिए भारत और ये एक ही, इट इज़ लाइक, ये ऐसा ही कहना है कि मतलब शरीर आत्मा के बिना जो है वो हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो शरीर तो होगा लेकिन मृत शरीर होगा। जो हमारी जीवंतता है, जो हमारी लाइवलीनेस है, जो हमारे मूल तंतु जिसको आप कहते हैं, जो हमारा मूल तत्व है,
वो राम तत्व है। आप उसको कृष्ण तत्व भी कह सकते हैं, आप उसको शिव तत्व भी कह सकते हैं। राइट। वो सिविलाइजेशनल वैल्यूज वाला तत्व है जो हमने शुरू में चर्चा की ना, जो है कि मुझसे पहले मेरा परिवार और मेरे परिवार से पहले मेरा समाज। और जब मैं समाज की बात करता हूँ तो पूरे विश्व समाज की बात करता हूँ। ये हमारा एक फोकस रहा है शुरू से। तो बिना राम तत्व के जो है भारत नहीं होगा। जब वो ये कह रहे हैं कि बिना श्री राम के, तो वो मूलतः राम तत्व की बात कर रहे हैं। श्री राम नॉट एज एन इंडिविजुअल बट व्हाट श्री राम रिप्रेजेंट्स। श्री राम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? तो वो त्याग को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मर्यादा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोक कल्याण को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की आज्ञाओं के पालन करने को करते हैं, वो अपने परिजनों के लिए सब कुछ त्याग करने को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपने भाइयों के लिए जो है अपने जो है अथाह प्रेम के लिए जो है को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अनुशासन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सामाजिक समरसता को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो केवट के साथ भी, ठीक है ना, केवट राज के साथ भी, और इधर शबरी के बेर खाने के भी जो उनके प्रसंग है। और वो आप ये सोचिए कि वो प्राणी, वो सिर्फ जीवित चीज़ों ही नहीं, वो निर्जीव चीज़ों को, जिनको हम बोलते हैं कि जो है उनके प्रति भी जो है अथाह प्रेम रखने वाले जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये राम तत्व है। अब आप ये बताइए, इसके बिना जो है हम लोग क्या हैं? हम यही तो हैं। बिल्कुल। दैट इज वाई वी आर, मतलब जो एक वो पुराना कहा जाता है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो क्या बात है? वो राम तत्व है। वो ठीक है। अभी जब हम शायद मथुरा के लिए आगे आंदोलन शुरू होगा तो फिर वो कृष्ण तत्व की चर्चा होगी, पर वो मूल तत्व है भारत का, वो सोल है हमारी जो है। उसके बिना जो है वी आर जस्ट लाइक अ डेड बॉडी। सो थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट करने के लिए। हमने शायद 1.5 घंटे की कॉन्वर्जेसन की, एंड दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्जेसन जो मैंने की है शायद इस पॉडकास्ट पे, अबाउट टॉपिक्स जिसको लोग ब्लेटेंटली राइट विंगिश टर्म दे देते हैं, संघी टर्म दे देते हैं, कम्युनल टर्म दे देते हैं, जबकि आपसे बात करने के बाद मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ कि ऐसा है नहीं। ये सिर्फ जो हमारे पर्सपेक्टिव्स थे, जो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि लोग शब्दों को नहीं समझते, ये वो चीज़ थी। एंड ऑफ कोर्स इंटेलेक्चुअल फिलोसफी वो अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो सर थैंक यू सो मच, ये पूरी एक जो राम मंदिर के मुद्दा है उसे समझाने के लिए, राइट वर्सेस लेफ्ट के इस डिबेट को समझाने के लिए, एंड हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड करने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच। और दर्शकों को जो है मैं दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो इतना पेशेंटली जो है इस पूरी कॉन्वर्सेशन को उन्होंने सुना, और आप कमेंट करें। और अगर मैं कहीं पे, हो सकता है कि मैं शायद कहीं तथ्यों में मुझसे अगर थोड़ी गलती भी हुई हो, तो आप प्लीज़ उसको करेक्ट करें। एंड क्योंकि एक संघ के जो तीसरे सरसंघ चालक बाला साहब देवरस थे, तो वो इसको कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। उन्होंने एक दफ़ा वो जा रहे थे और उन्होंने एक बड़े वृद्ध प्रचारक थे, तो कुछ संघ में कोई उन्होंने कुछ नई चीज़ जो है इंट्रोड्यूस की थी, संघ में हुई होगी। तो वो प्रचारक दूसरे, नागपुर की बात है, संघ मुख्यालय की, वो नीचे उतर रहे थे, तो उन्होंने सुना एक वृद्ध प्रचारक दूसरे किसी व्यक्ति से कह रहे कि अरे अब हम लोग क्या बदलेंगे, अब हमारी तो उम्र इतनी हो चुकी है। और तो वो आगे गए बाला साहब देवरा, फिर वापस आए, फिर उन्होंने उनका हाथ पकड़ा प्रचारक का और उनको बोला यू कैन मेंड टिल द एंड। तो इसलिए मैं भी अपना ये मान के चलता हूँ कि मुझसे अगर कहीं पे कोई कमी रही है, या अगर आपको लगता है कि कहीं इंटरप्रिटेशन में या फैक्चुअल खासकर अगर कहीं हो जाए, तो प्लीज़ उसको ज़रूर पॉइंट आउट करें, बट वो इंटेंशनल नहीं है जो है। तो ये मैं कहना चाहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी टीम का, और सबको जय श्री राम। जय श्री राम साहब।